हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड एजुकेशन पे। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग क्या देख चुके थे सर? इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या देख चुके थे? जो भी अपना बुकलेट है एनसीईआरटी, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर चुके थे, एग्जाम्पल भी देख चुके थे। और उसके बाद क्या सर? उसके अलावा हम लोग वो भी देख चुके थे, क्या वो सर? अपना एक्सरसाइज, सारे जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सारे देख लिए थे। जो भी क्वेश्चन थे जहां जहां हम लोग अप्रोक्स लगभग सारे देख लिए थे ना। तो सर अब क्या करने वाले हैं बताइए? अब पारी है मैं हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं उसको करने का, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, फिर जाके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसका कुछ नहीं करना है, फिर अपन लोग उसका नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग को क्या अभी तक तो पूरा दिमाग खुल गया होगा ना, पूरा एकदम अच्छे से खुल गया, हाँ, कि कैसे कैसे क्या करना है। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोग, हाँ, बुकलेट के, तो दिमाग थोड़ा सा खुला होगा ना। तो अब थोड़ा सा बाहरी क्वेश्चन भी करके देखते हैं अपन लोग, क्या थोड़ा सा बारीक क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि अब हाँ सर हम फ्लो में हैं कि नहीं है। ये चेक करना पड़ेगा ना अपने को कि अपन लोग इतना देर से पढ़े क्या है, वो चीज है कि नहीं फ्लो में है। तो वो चीज देखने के लिए हम लोग ये चैप्टर अभी का जो चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोग पूरा रेडी हैं, अच्छे से वेल प्रिपेयर, सब कुछ रिवाइज वगैरह करके भी आए होंगे आज, ठीक है सर? तो आज क्वेश्चन आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन को देखना है अगर नहीं बना तो, ठीक है? तो हम सबके लिए बना रहे हैं तो इसी के लिए हमको तो बनाना ही है वीडियो। हाँ, हम मानते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, आप लोग से तो बन जाएगा सब। क्या आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? तो सर आप लोग के लिए हो जाएगा। लेकिन जो नहीं किए हैं, एक एक लेक्चर नहीं देखे होंगे, अचानक से एंट्री मारे होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम होगा ना। हाँ, तो उनको अभी अच्छा करने के लिए हम लोग ये लेक्चर पूरा अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। तो चले स्टार्ट करें हम लोग ये लेक्चर। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, लाते हैं अपने स्क्रीन पे क्वेश्चंस को। तो चलिए ये आ गया अपना क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पे। अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? तो आप प्रिपेयर हो गए हैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखने के लिए? बहुत अच्छे अच्छे, मतलब लो से हाई लेवल सारे क्वेश्चन टाइप के आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना? एकदम अच्छे से आपको करना है, ठीक है? तो पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सर, ले चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, ले चलें सर। एक एक क्वेश्चन को ले चलेंगे अपन लोग और फिर एक एक करके सारा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, करेंगे ना? ठीक है सर, चलिए लेके चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पहले, ठीक है सर? ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे ले आए, इसको ले आए। चलिए पहले पढ़िए तो आप क्वेश्चन क्या दिया है सर, पढ़िए फटाक से। तो क्या दिया है सर? ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है, बैटरी 10 वोल्ट का कैरी कितना चार्ज सर? 20,000 ना चार्ज, ठीक है ना, थ्रू ए रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम, 20 ओम के रेसिस्टेंस से गुजार रहा है, ठीक है, उतना चार्ज को। तो क्या बोल रहा है? द वर्क डन इन 10 सेकेंड। तो बोल रहा है कि सर वर्क डन 10 सेकेंड में कितना होगा, वर्क पूछ रहा है, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे सर हम वर्क? हमको क्या पता है सर? सर V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, पता है क्या ये आप लोग को? पता है सर। तो चलिए लिखिए तो सर, V कितना दिया आपको यहाँ पे, लिख लीजिए पहले। V दिया हमको 10 वोल्ट दिया है सर। उसके बाद Q कितना दिया सर? Q कितना दिया सर? 20, कितना? 20,000, ठीक है ना? और सर क्या रेसिस्टेंस का वैल्यू 20 ओम, और टाइम कितना सर? 10 सेकेंड। तो जिसका जिसका जरूरत है हम लोग उसी को यूज करेंगे, सिर्फ सबको थोड़ा यूज करेंगे, जिसका जिसका जरूरत है उसी को ना। तो सर पुट कीजिए वोल्ट की जगह 10, सर वर्क तो निकालना है, और क्यू कितना सर? 2, 1, 2, 3, तो इधर क्रॉस जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर कितने जीरो जाएंगे? 4 थे पहले से, एक जीरो और बढ़ जाएंगे, 5 जीरो, मतलब सर कितना? 2 इंटू 10 के पावर 5 जूल, यही ना, यही होगा, ठीक है सर। यहां से तो निकल गया वर्क। अच्छा, एक दूसरे तरीके से निकाल के देखिए क्या, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से थोड़ा देखिएगा। कैसे सर? आप ध्यान से समझिएगा। सर इतना कूलम चार्ज जा रहा है कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। तो हम करंट निकाल सकते हैं यहां से क्या? ये मेथड 1 था ना। मेथड 2 से थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से बनाने का मन कर रहा है मेरे को, देखते हैं उस तरीके से निकाल के। तो सर करंट अगर पूछे, सर करंट निकाल के देखते हैं। तो सर Q इक्वल टू IT आपको तो पता होगा, तो यहां से करंट निकाल रहे हैं। सर करंट कैसे निकलेगा सर? सर Q दिया है हमको कितना? 20 पे 1, 2, 3 जीरो। सर करंट निकालना है, टाइम कितना है सर? 10 सेकेंड। तो एक एक जीरो गया, तो सर करंट कितना गया सर? 2000 एम्पियर। कितना आ गया सर? 2000 एम्पियर आ गया ना? पक्का सर, पक्का 2000। अब हमको क्या पता है सर? एनर्जी क्या होता है? वर्क होता है।
एनर्जी क्या होता है सर? वर्क। तो अगर हम एनर्जी निकालें मतलब क्या निकालेंगे सर? वर्क निकालेंगे। तो सर क्या होता है सर? वी आई टी, यही ना सर? वी आई टी। वी कितना है सर? 10, आई कितना है सर? 2, 1 2 3 0, और टाइम कितना है सर? वो भी 10। तो अगर मल्टीप्लाई करें 2 1 2 3 4 5 0, 10 के पावर 5 जूल। आया क्या सेम? समझ में आया? इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं हम इसको निकाल सकते हैं कि नहीं? ये वर्क ही क्या है सर? एनर्जी है, या एच है या ई है, जो बोलिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर वही चीज यहां से भी आया। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा यहां से कि सर कैसे सॉल्व करना है। सर हमको यहां से सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट, वर्क इक्वल वोल्टेज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, यही ना? तो यहां से वोल्टेज दिया था, चार्ज दिया था, पुट किया और वर्क निकाल दिए। और सेकंड कंसेप्ट में जाए तो पहले करंट निकाल रहे हैं। करंट निकाले सर, Q इक्वल टू IT लगा के करंट निकाला 2000 एम्पियर। और फिर हमको पता है वर्क ही क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म है सर। तो वर्क इक्वल टू VIT, V 10 था, I 2000 निकाल के रखे हैं, टाइम भी 10 सेकंड दिया है, मल्टीप्लाई किए तो कितना गया? 2 × 10 के पावर 5 जूल। सेम चीज आया। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन आपको पहला अच्छे से समझ में आ गया। तो सर इसके बाद अपन लोग सेकंड क्वेश्चन पे चले क्या? चले सेकंड क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सर आगे सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं और हम इसको क्या कर सकते हैं? ले चलते हैं अपने पहले व्हाइट बोर्ड पे, वहां अपन लोग सॉल्व करेंगे इसको। फटाक से लिए यहां से व्हाइट बोर्ड पे ले गए, ले जाकर के यहां पुट किए, पेस्ट कर दिए। ठीक है, चलिए पढ़िए फटाक से क्वेश्चन क्या लिखा है पहले आप लोग पढ़िए। तो चलिए आप पढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? टू गेट 2 ओम रेसिस्टेंस। कितना ओम रेसिस्टेंस सर? 2 ओम रेसिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रेसिस्टर। सिर्फ आपको कौन सा रेसिस्टर यूज करना है सर? 6 ओम का। ठीक है, तो द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज, तो कितने रेसिस्टर का आपको जरूरत पड़ेगा? टोटल रेसिस्टेंस कितना चाहिए? 2 ओम, लेकिन मेरे पास 6 ओम का रेसिस्टर दे दिया है। कितने ओम का? 6 ओम का रेसिस्टर दे दिया है। अब बोला भाई इसी से आप हमको जो है ना 2 ओम बना के दिखाओ। समझ में आया? जैसे आपको कभी कभी कोई चीज दे देता है लोग और बोलता है कि ये बना के दिखा दो, बोलता है ना, कुछ दे देता है और बोलता है कुछ नया चीज दूसरा बना के दिखाओ। तो आप लोग क्या करते हो? बनाने का कोशिश करते हो, शायद बना भी लेते हो क्या? उसी तरीके से यहाँ भी दिया 6 ओम का रेसिस्टर दिया है और उसको क्या बोल रहा है? 2 ओम बना के दिखाओ। तो जितना रेसिस्टर यूज करना आप कर सकते हैं, लेकिन 2 ओम बना के दिखाओ। तो बोला कि बताइए वही कितने रेसिस्टर यूज करोगे आप कम से कम कि 2 ओम बन जाए कम से कम? तो अगर हम कम से कम 2 रेसिस्टर अगर लेंगे, ठीक है, कितने सर? 2 रेसिस्टर, 2 रेसिस्टर, तो दोनों को हम सीरीज में ले सकते हैं। अगर सीरीज में दोनों को 6 लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 6 + 6 सीरीज में ऐड हो जाता है, 12 हो जाएगा। तो सर 2 ओम तो नहीं बना। और इसके अलावा क्या सर? पैरेलल में ले सकते हैं दोनों को। क्या सर? पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा सर? हमको पता है 1/r कितना होता है सर? 1/6 + 1/6, तो 2/6 मतलब 1/3, और उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर भी 2 ओम सर नहीं मिल पाया, फिर भी 2 ओम नहीं मिल पाया। तो 2 ओम चाहिए, तो अब 3 रेसिस्टर उठाते हैं। कितने रेसिस्टर? 3 रेसिस्टर, और उससे देखते हैं क्या क्या होता है। तो सर अगर हम 3 रेसिस्टर उठाएंगे, कितना? 3 रेसिस्टर, और तीनों का वैल्यू 6 6 6 हुआ। अगर हम तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा? 18 होगा। तो तीनों को सीरीज में नहीं लगा सकते ना, चलिए तीनों को पैरेलल में अरेंज करके देखते हैं कि सर होता है कि नहीं। सर तीनों को, ठीक है, कैसा भी अरेंजमेंट कीजिए लेकिन आपको 2 ओम लाना है। ठीक है, और जितना रेसिस्टर चाहिए उतना रेसिस्टर भी आप यूज कीजिए। सर ये 6 6 6, तो सर यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? 1/6 + 1/6 + 1/6, यही होता है ना सर? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तो वही लगा दिए सर, 1/6 + 1/6 + 1/6। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर? ये पता है ना फॉर्मूला आपको? 1/r इक्विवेलेंट पहले देख चुके हैं ना? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, 3 लोग हैं तो 3 ले लिए। चलो सर करो सॉल्व। तो एलसीएम 6 ही आएगा, तो 1 + 1 + 1, यही ना? 3 बार 1, तो सर टोटल कितना? 3/6। कैंसिल आउट किए तो कितना? 1/2, और उल्टा लास्ट में करते थे ना हम लोग, तो सर आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 ओम। कितना हो गया सर? 2 ओम। तो देखिए 2 ओम कैसे आया?
कैसे आया सर? जब हम 3 रजिस्टर को उठाएं और तीनों को क्या किए, पैरेलल में लिए। हो सकता है आप और भी उठाओ, उससे भी 2 आ जाए, अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट दिखा के, लेकिन मिनिमम पूछा है कि कितना हम लोग यूज कर सकते हैं रजिस्टर को। तो 3 रजिस्टर को और तीनों को क्या पैरेलल में लेकर के 2 ओम हम ला सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया? पक्का? ठीक है सर। तो ये यहां तक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो यहां से पहले हम लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद लेकर के चलेंगे वहां सर व्हाइट बोर्ड पे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व आप करोगे, फिर हम करेंगे। ठीक है ना? चलिए आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को और सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो पढ़ो तो क्या लिखा है सर क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर दे क्या? थोड़ा बड़ा कर देना ना। अब दिख रहा है क्या? हाँ, अब थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। ठीक है, स्क्रीन है बगल में, तो हम देख सकते हैं कि वहां पे कैसा स्क्रीन पे दिखा रहा है चीजें। ठीक है ना? चलिए अब ठीक है, क्या लिखा है सर? A boy records that 400 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge between 2 points of a resistor of 50 ohm. The current passing through it is. तो बोल रहा है क्या क्या सर? हमको कितना जूल वर्क कर रहे हैं सर? हाँ, एनर्जी का यूनिट क्या होता है सर? जूल। तो सर हमको एनर्जी दिया है ना, ठीक है, तो एनर्जी कितना दे दिया सर? एनर्जी मतलब वर्क होता है सर। ठीक है, तो वर्क कितना दे दिया सर? 400 जूल, 4000 जूल ना, 4000 जूल ये दे दिया है सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर कितना कूलम चार्ज? 10 कूलम। तो चार्ज कितना दे दिया है सर हमको? 10 कूलम चार्ज भी दे दिया है, और उसका 2 पॉइंट जिसके क्रॉस रेसिस्टर कितना है सर? 50 ओम। रेसिस्टर कितना सर? 50 ये भी दे दिया है, तीनों चीज दे दिया। और क्या पूछा कि बताइए तब करंट कितना पास करेगा? क्या सर? तो 50 ओम रेसिस्टर से जब 10 कूलम चार्ज पास करता है तो कितना जूल वर्क हो रहा है सर? 10,000 तो क्या बताना है हमको सर कि सर कितना वहां पे क्या कितना वहां पे सर करंट फ्लो करेगा, यही ना? तो सर चलिए बात करते हैं। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? तो हमको क्या क्या पता है फॉर्मूला, पहले ध्यान से आप बताइएगा सर क्या क्या पता है सर। हाँ, तो सर हमको पता है क्या, वर्क इक्वल टू मतलब एनर्जी इक्वल टू क्या पता है सर? सर हमको पता है सर क्या सर, एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये पता है, यही पता है ना? तो सर आई भी नहीं पता है और यहाँ पे टी भी नहीं पता है, दो चीज नहीं पता है, तो सर कैसे निकलेगा? तो यहां से आप बोलोगे कि सर मेरा नहीं निकल पाएगा, आप यही बोलोगे। एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, आई स्क्वायर आर टी, तो यहां से नहीं निकलेगा क्योंकि आपको आई भी नहीं पता और टी भी नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं। तो पहले ध्यान से सोचना कि कौन कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, समझा? तो कौन कौन सा लग सकता है? तो हमको एक और फॉर्मूला पता है, क्या सर? वर्क बाय चार्ज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल V, यही होता है ना? तो यहां से पोटेंशियल आप निकाल सकते हो क्या, बताओ तो? निकाल सकते हैं, कैसे सर? वर्क दिया है 4000, ठीक है, और सर क्यू कितना दिया है? 10, तो सर कितना वोल्ट आ जाएगा यहां से? सर V इक्वल टू आ गया 400 वोल्ट। तो पहले क्वेश्चन को समझे आप, कैसे हम यूज करना शुरू किए, कौन सा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, लगा रहे। तो ये सर कितना वोल्ट हो गया? 400 वोल्ट, यही ना? अब हमको क्या पता है सर कि V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, यही ना? V सर 400 आ गया, सर आई क्या निकालना है सर? और रेसिस्टेंस कितना दिया है सर? 50 ओम, 50 ओम ना? तो यहां से करंट अगर निकालने जाए हम लोग तो कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा रेसिस्टेंस? 400 बाय 50, यही ना? 0 0 गया, 5 से 40 कितने जा में सर? 8 जा, तो कितना एम्पियर वहां से करंट फ्लो कर रहा होगा? 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। तो चीजों को एक एक करके आगे बढ़ना पड़ता है। सर करंट निकालना है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो सर V इक्वल टू आई आर आ जाता तो बन जाता। तो सर V चाहिए, तो V तो हमको यहीं से नहीं मिल सकता है, V हमको यहीं से वर्क का फॉर्मूला से मिल सकता है ना। अगर हम यहां से डायरेक्ट जाते तो यहां से तो हम कुछ पहले टाइम भी नहीं पता था, मेरे को टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम वाला एनर्जी का फॉर्मूला तो उठाएंगे नहीं, और उसके अलावा वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे एक दिखता है हमको, तो यही वाला उठाएंगे,
ठीक है ना। तो सर ये चीजें आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन आराम से पहले पोटेंशियल निकाले, फिर V इक्वल टू आई आर निकाल के लगा के करंट निकाले। ठीक है, थोड़ा सा अलग तो क्वेश्चन दिखा होगा, अभी तक जो आप प्रैक्टिस किए थे बुक से थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन, था ना। तो सर ये भी आपको समझ में आ गया, आया ना। तो ये क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड भी देख लिए। चले आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चले क्या, चलिए सर चलते क्वेश्चन 4 पे। तो इसको इरेज कर लो सर, कर लिए, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे भी आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 को भी उठा ले रहे हैं। आ गया क्वेश्चन 4। फटाक से पहले आप लोग पढ़िए और ट्राई करने का कोशिश कीजिए सर कि कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है, फटाक से। तो चलिए हम पढ़ते पहले, क्या लिखा सर, ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट, एक डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, जिसमें 12 वोल्ट का बैटरी लगा हो, 3 रेसिस्टर हो, 5 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों किसमें कनेक्टेड हो, पैरेलल में हो, 3 रेसिस्टर होना चाहिए उसमें, एंड एमीटर टू मेजर द टोटल करंट, और एमीटर भी हो जो टोटल करंट को मेजर करे, ठीक है सर, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। और क्या बोला सर, वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, और क्या सर, जो कॉम्बिनेशन रेसिस्टर आएगा ना पूरा, उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज भी हमको निकालना है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर लगाना है और वोल्टेज भी पता करना है, ठीक है। चलिए सर्किट बनाते हैं हम लोग। तो सर पहले तो हम सप्लाई ले रहे हैं, कितने का सर, बैटरी 12 वोल्ट का, कितना वोल्ट का सर, 12 वोल्ट का बैटरी ले लिए, ठीक है ना, कितना है सर 12 वोल्ट, इधर वाला इन पॉजिटिव होता है और छोटा वाला निगेटिव होता है, ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, उसका सीरीज में क्या लेना पड़ता है हमको, एमीटर लेना पड़ता है, आपको पता है ना सीरीज में क्या लेना पड़ता है सर, एमीटर। तो सर एमीटर भी हम लोग ले लिए एमीटर। उसके बाद क्या सर, उसके बाद और चले आगे, अब हमको 3 रेसिस्टर लगाना है, कितने रेसिस्टर, 3, ये पहला रेसिस्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को पैरेलल में लगा दिए, ठीक है ना सर, तीनों को रेसिस्टर को पैरेलल में, नीचे वाला थोड़ा सा अजीबोगरीब हो गया ना, ठीक है, तो उसको ठीक कर लेते हैं, तीनों को पैरेलल में लगा दिए ना, तीनों का वैल्यू कितने कितने ओम है सर, इसका 5 ओम, इसका 10 ओम और इसका 20 ओम, ठीक है। फिर यहां से निकला, फिर ये यहां आकर के कनेक्ट हो गया। इसके अलावा बोला था कि वोल्ट मीटर भी लगाओ, जो क्या करे वोल्टेज नापे, तो हमको पता है कि सर ये इसके क्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस से भी होगा, लेकिन वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं सर, पैरेलल में लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर को इस तरीके से हम पैरेलल में लगा दिए, तो सर ये अपना क्या बन गया, सर्किट डायग्राम बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है सर, तो पहले निकालना है कि, ठीक है मैडम, डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ, सब कुछ है। अब क्या है सर, पढ़ लेते एक बार फिर से कि क्या क्या निकालना है। तो यार ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टेंट बैटरी इतना 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 कनेक्टेड एंड एमीटर टू मेजर द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो वोल्ट मीटर अभी के अक्रॉस कितना मेजर करेगा सर, 12 वोल्ट मेजर करेगा, हर किसी के अक्रॉस कितना सर, 12 वोल्ट, आपको पता है ना। तो ये सर यहाँ कितना शो करेगा मेरा वोल्ट मीटर रीडिंग, 12 वोल्ट, क्योंकि यहाँ जो है वही लोग के क्रॉस पे आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया वोल्ट मीटर। लेकिन सर एमीटर कितना मेजर करेगा, कितना करंट, वो भी बता दो। तो पहले इसका पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे, कितना होगा आर इक्विवेलेंट, तो निकालिए आर इक्विवेलेंट कितना होगा सर, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है ना सर, यही होता है। चलो लगाओ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, ठीक है, हम इधर आ जा रहे हैं, पुट कीजिए। तो कितना कितना है सर, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20, यही है तीनों। तो सर एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, 5 4 जा, 10 2 जा, 21 जा, 4 2 6 1 7/20, कितना 7/20। तो सर आर इक्विवेलेंट, ये 1/R इक्विवेलेंट होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर 20/7 ओम। समझ में आया, टोटल आपको क्या मिल गया सर, रेसिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। तो अब तो आप आराम से क्या कर सकते हैं सर, करंट निकाल सकते हैं, कितना सर, V इक्वल टू IR। तो सर वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट निकालना है, और I कितना है सर 20/7।
तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा सर 12 इंटू 7/20, यही ना। अगर हम 4 से इसको कैंसिल आउट करें, 4 3 जा 12, ये सर 4 से ये तो 2 से कीजिए, देखिए तब कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगा। 2 से 6, 2 से 10, तो 7 6 जा 42/10, डिवाइड करेंगे तो कितना सर 4.2 एम्पियर। एक डीजी का पॉइंट लग जाता है, इसलिए हम एक जीरो छोड़ दिया यहाँ से। तो ये एमीटर कितना रीडिंग करेगा सर 4.2 एम्पियर रीड करेगा। ठीक है बात, तो समझ में आया। सर्किट डायग्राम भी आप देख लिया हम कैसे लगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि एमीटर को आप इसी एंड पे लगाओ, क्या कि यहां से टोटल करंट जाएगा तो वहां से भी टोटल निकलता है ना, तो आप यहां भी एमीटर को लगा सकते हैं, आपके ऊपर है कहां लगाना है। वोल्ट मीटर को ऐसे ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि नीचे ही कनेक्ट करना है, समझ में आया। लेकिन पूरा ये दोनों का टर्मिनल जो है ना वहीं पे कनेक्ट कीजिएगा, तीनों टर्मिनल जहां मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो यही था अपना ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। सर्किट डायग्राम भी बनाने सीख गए, एग्जाम में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग ऐसे बना के दिखाएंगे ना, ठीक है, गुड। चलिए सर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, चले क्या, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले इसको क्या कर लो सर, इरेज कर लो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 वेट कर रहा है हम लोग का। सर नीचे थोड़ा सा इसको ऊपर करो, उसका भी कॉपी होगा ये, यही ना, हाँ। ओहो, ठीक है, यही है क्वेश्चन। पहले आप लोग पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन को, फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए तो समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोल रहा है चार्ज ऑफ 150 कूलम, कितना कूलम का चार्ज है सर 150 कूलम का चार्ज है, फ्लो थ्रू ए वायर इन 1 मिनट, 1 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है। तो क्या निकालना है सर, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ये तो एकदम इजी करंट क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम इजी, एमसीक्यू में फटाक से पूछेगा, इस बार मारिएगा। तो सर क्या इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, क्या क्या दिया है सर पहले ये बता दो। सर दिया है चार्ज 150 कूलम और टाइम कितना सर 1 मिनट, 1 मिनट मतलब सर कितना सेकंड 60 सेकंड टाइम दे दिया है, ठीक है। फाइंड द करंट, करंट पूछ ले रहा है, करंट क्या कर रहा है सर पूछ रहा है, यही ना। चले सॉल्व करें इसको, चलिए करते हैं सर। तो हमको क्या पता है सर फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है सर IT, Q इक्वल टू क्या होता है IT, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बताइए Q कितना दिया सर 150, 150 पुट कर दिए सर, करंट निकालना है और टाइम कितना दिया सर 60 सेकंड, कितना 60 सेकंड। तो अब उसको वहां उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 150/60, 0 0 गया, 3 से 5 जा, 3 से 2 जा, लगभग कितना 5/2 आ गया, मतलब सर कितना 2.5 एम्पियर। क्या जो जो दिया था पहले नोट डाउन किए, फॉर्मूला देखे और पुट किया, निकाल लिए। Q इक्वल टू IT वाला लगा के, Q और T दिया ही है, I सिर्फ निकालना था, निकाल लिए, ठीक है ना। तो सर टाइम को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है आपको, क्या चीज में लेना है, सेकंड में लेना है, मिनट मिनट में दे दिया तो, ठीक है सर। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी था, एकदम फटाक से बन गया। तो सर हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। चले अब छठे क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, चलिए देखते हैं कितना अच्छा होने वाला है, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा क्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये ना, चलिए यहां से उठा लेते हैं क्वेश्चन को, ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करेंगे सर पेस्ट कर दिए, ठीक है। चलिए पहले आप लोग पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। सर क्वेश्चन दिया एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड कितना 800 वाट, कितना सर पावर कितना दिया इलेक्ट्रिक हीटर का सर, पावर दिया अपने को 800 वाट, 800 वाट दिया है, नोट डाउन कर लिए सर, पावर 800 वाट है, ठीक है। और ऑपरेट 6 आवर डेली, डेली कितने घंटे काम कर रहा है सर 6 घंटे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो सर पहले 30 डेज में टोटल कितना कितना यूज करेगा, पहले हमको 30 डेज में देख लेना है कितने आवर होंगे। तो हमको सर 1 डेज में दिया है, 1 डेज में कितना है सर 6 आवर वर्क करता है। तो सर 30 डेज में कितना आवर वर्क करेगा 30 डेज में, तो सर 30 इंटू 6, तो मतलब सर टोटल कितना 180 आवर यूज करने वाला है वो, कितना सर 6 आवर या 180 आवर, 30 दिन में
सर 180 आवर। ठीक है, अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, जो खर्च दिया है ना वो पर यूनिट में दिया है। यूनिट मतलब क्या सर, KWH, किलोवाट आवर। इसलिए हमको यहाँ पे टाइम जो लेना होगा किस में लेना होगा, आवर में लेना होगा। समझ में आया? हाँ, वाट में, आवर में, ये सब में लेकर के चलना है, समझा? जूल में नहीं जाना इस बार, क्योंकि यूनिट में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो सर ये 30 डेज में कितना आवर यूज किया, हमको ये भी दे दिया है। अब सर हमको निकालना है एनर्जी। क्या निकालना है सर? एनर्जी। तो आप बताइए एनर्जी क्या होता था सर? एनर्जी क्या होता था सर? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। तो सर पावर कितना दिया हमको? 800 वाट। 800 वाट इंटू टाइम कितना दे दिया सर? 180 आवर। यही दिया ना? तो अब अगर हम बात करें कि सर टोटल कितना आया मेरा, तो टोटल 8 8 जा 64, 6 और 8 6 14। ठीक है, इतना ही ना सर? इतना आ गया। ठीक है, और जीरो कितना सर? 2 1 3 0, इतना वाट आवर। लेकिन सर अगर आपको यूनिट में बदलना है तो किलो वाट आवर में लाना होगा ना। तो किलो वाट आवर में लाने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। पता ना आप लोग को? सर 1000 से डिवाइड कर दो तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो गया, किलो वाट आवर में। यहां तक का तकलीफ किस भी चीज के लिए नहीं सर। तो टोटल कितना किलो वाट आवर आ गया सर? 144 किलो वाट आवर। कितना सर टोटल? 144 किलोवाट आवर। ठीक है ना? तो सर जो एनर्जी हम लोग कितना यूज कर रहे हैं टोटल? 144 किलोवाट आवर। अब आप बताइएगा सर क्या बताएं अब हम? तो अब आप ही बताइएगा कि सर 1 यूनिट मतलब ये कितना यूनिट कम काम किया सर? 144 यूनिट। किलोवाट आवर को क्या कहते हैं सर? यूनिट कहते हैं। तो ये कितना यूनिट वर्क किया सर? 144 यूनिट। कितना? 144 यूनिट। ठीक है ना? तो हमको क्या पता है सर? सर एक यूनिट के लिए खर्च कितना करना पड़ता है, उसको कितना करना पड़ता है देखिए तो बिल। एक पर यूनिट का 3 रुपया बिल है, तो एक यूनिट का बिल है सर 3 रुपीज। कितना है सर? 3 रुपीज। ठीक है, तो सर 144 यूनिट का कितना खर्चा आएगा? तो 144 यूनिट, 144 यूनिट के लिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा सर? सर हो जाएगा 144 इंटू 3। तो सर कितना? 4 3 12, 4 3 12 1 13, 314। कितना रुपीज आ गया सर? 432 रुपीज। समझ में आया? ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? तो सर कितना टोटल हमको खर्च करना पड़ेगा पैसा? 432 रुपीज खर्चना पड़ेगा। ठीक है सर? तो आप लोग देखे तो हम लोग कैसे पहले एनर्जी निकाले सर? सर पावर दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो सर पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके हम क्या किए? एनर्जी निकाले। निकालिए एनर्जी। ठीक है, आप लोग को थोड़ा छोटा हो गया क्या? ठीक है ना अभी? ठीक है सर, तो निकालिए वहां से क्या सर? एनर्जी। पावर इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करके, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल दिए। और एनर्जी को किस फॉर्म में निकाले? किलो वाट आवर में। ठीक है ना? किलो वाट आवर में निकाल करके सर उसी को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट कहते हैं। तो उतना यूनिट आया, और फिर एक यूनिट का खर्च पता है, तो टोटल यूनिट का खर्च कितना होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लिए। निकाल लिए? समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ गुड सर, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लिए, तो उसको भी क्लीन करते हैं अब हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था अभी? 6 हो गया, अब 7 पे आते हैं। यार 7 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्या? चलिए, कुछ भी बड़ा हो कुछ भी हो, हम लोग के लिए क्या है? इजी ही है। क्या है सर अपने लिए? इजी ही है। तो सर फिर से यहां से क्रॉप कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, और फिर लेकर के चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ले आए? ठीक है सर, ले आइए। हाँ, पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है सर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या क्या दिया और क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखे, चलिए बात करते हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए तो फटाक से, आप लोग से हो जाएगा फिर तो अच्छी बात है। थोड़ा हम पानी पी लेते तक। हाँ, आप लोग ट्राई करके देखिए। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे अब तक। ठीक है, पॉज करके कर लिए होंगे मतलब। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूमर एनर्जी एट रेट ऑफ 840 व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम
and 361 heating is at the minimum. The voltage at which is running is 220 watt are the current and resistance in each case. तो ये क्वेश्चन हम लोग 7 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा वहीं पे क्या किए थे हम लोग, ये क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान है कि नहीं वही निकलवाने के लिए हम यहाँ पे लाके दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ठीक है ना। हम वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहाँ किए थे ना ये क्वेश्चन, हाँ, तो अब आप लोग को करके देखना है कि ये बन रहा है कि आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। चले सर आगे, तब दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको छोड़ते हैं हम लोग क्योंकि इसको कर चुके हैं एक बार। आप लोग पिछला वीडियो में जाकर के देख लेते हैं कैसे कैसे बना था ये, ठीक है ना, जाके देख लीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताओ तब सर। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आ गए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे, ठीक है। यहां से कॉपी करके फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे रख दिए, ठीक है। चलो फटाक से आप लोग पढ़ो इस बार ये क्वेश्चन तो नहीं बताए हैं, ये फर्स्ट टाइम है, आपको ट्राई करो पहले, ठीक है। इस टाइप का बताए होंगे। क्या है सर क्वेश्चन, ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, एक बल्ब का रेटिंग दे दिया आपको। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लेंगे हम इसका, हाँ। 5 सच बल्ब बम फॉर 4 आवर डेली, ऐसा ऐसा 5 बल्ब है जिसको रोज 4 घंटे हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कंज्यूम पर डे, हमको बताना है यूनिट्स में कितना एनर्जी हम डेली यूज कर रहे हैं, डेली। उसके बाद क्या, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस बल्ब पर डे एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट, तो डेली हम लोग का कितना खर्च होगा 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ये भी हम लोग को बताना है, सब कुछ बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर जो अपना लोग का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या सर इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जो भी है अपना ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना। तो क्या है सर ये इलेक्ट्रिक बल्ब कितने का है सर, 200 वोल्ट और 100 वाट, इतना का ही है ना, ठीक है सर, इतना का ही है। अब क्या है सर, डेली ये 4 घंटा काम कर रहा है, कितने घंटा सर, 4 घंटा। तो हमको पता है कि सर अगर हमको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी क्या होता है सर, पावर इनटू टाइम, ये होता है ना, पावर इनटू टाइम। तो सर एनर्जी कितना हो जाएगा सर, अगर एक बल्ब का निकाल रहे हैं, फॉर क्या सर, फॉर 1 बल्ब, फॉर 1 बल्ब, ठीक है ना, पर एक बल्ब के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बल्ब के लिए। तो सर एक बल्ब का 100 वाट इंटू टाइम सर, एक दिन में 4 आवर, एक दिन में बस 4 घंटा चला रहे हैं, तो कितना सर 400 वाट आवर। तो सर कितना एनर्जी एक बल्ब यूज कर रहा है एक दिन में, 400 वाट आवर। तो बोला ऐसा ऐसा जो ना भैया 5 बल्ब है, कितना बल्ब है, 5 बल्ब है जो डेली 4 घंटा चलता है। तो 5 बल्ब के लिए अगर बात करें 4 5 बल्ब, और सारा बल्ब आइडेंटिकल एक ही जैसा 4 5 बल्ब, ठीक है ना, बात करें तो सर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा सर, तो ई टोटल कितना हो जाएगा सर, ई टोटल हो जाएगा अपना 5 इंटू 400, मतलब कितना सर 2000, कितना सर 2000 वाट आवर, इतना है, इतना सर एक दिन में एनर्जी यूज करता है पांचों बल्ब मिलके, कितना दिन में सर, एक दिन में। यहां तक समझ में आया आप लोग को, एक दिन में इतना। तो ये वाट आवर में है, तो इसका यूनिट में चाहिए इसको हमको सर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको किलोवाट आवर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो गया, 3030 चला गया क्या, तो सर कितना आया सर 2 किलो वाट आवर आ गया, कितना किलो वाट आवर सर, 2 किलो वाट आवर, ठीक है ना। तो 2 किलो वाट आवर आ गया, तो ये एनर्जी टोटल में पता चल गया आपको, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं सर हम लोग, किलो वाट आवर को ही क्या कहते हैं, यूनिट। तो कितना यूनिट यूज किया सर, 2 यूनिट। अब आते हैं खर्च पे, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना हम लोग को पे करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा सर, तो हमको क्या पता है कि सर 4 रुपया 1 यूनिट का लग रहा था, 4 रुपया 1 यूनिट का, तो हम टोटल कितना यूनिट यूज किए, 2 यूनिट, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो सर टोटल कितना रुपीज, 8 रुपीज हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एक दिन का, अगर 5 बल्ब को हम 4 घंटे के लिए जलाएं तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, कैसे स्टार्ट किए सर हम लोग,
पहले एनर्जी निकाले एक बल्ब का पावर इनटू टाइम करके, तो 400 किलोवाट आवर आ गया, 400 किलोवाट आवर आ गया। फिर ये सर एक बल्ब के लिए निकाले, एक दिन का 4 घंटे काम किया, तो सर 5 बल्ब के लिए निकाल ले रहे। फिर सर 5 बल्ब एक दिन में कितना एनर्जी यूज किया, तो सर 2000 किलोवाट आवर। तो इसको किलोवाट आवर में चेक करें तो सर 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर ना, और 2000 वाट आवर में आया था, तो उसी को क्या कहे 2 यूनिट्स बोल दिए। किलोवाट आवर का ही मतलब होता है यूनिट, तो 2 यूनिट हो गया। अब सर कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो 1 यूनिट का कॉस्ट था 4 रुपया, तो 2 यूनिट का कॉस्ट कितना 8 रुपीज। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया, हो गया ना, मस्त समझ में आ गया सर 7 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां सर, 8 नंबर क्वेश्चन पे। कहां चलने वाले हैं हम लोग, 8 नंबर हो गया अपना लोग का। अब इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। चले, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने लोग का अच्छे से हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। चले बात करें क्या, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे सर, इसको यहां से कॉपी करके वहां पेस्ट करेंगे, ठीक है ना, फटाक से कॉपी कर लेते हैं। ओके हम सर ये आ गया अपना, ठीक है, हाँ आ गया, यहां ला करके पेस्ट कर दिए, ठीक है। चलिए फटाक से पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, पहले आप लोग की पारी है, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या क्या दिया है इसमें। चलिए देखिए तो अच्छे से क्या क्या दिया है सर। हाँ तो देख रहे हैं अगर हम लोग, तो लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैंप एंड ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ohm are connected in series to a 6 volt battery. The current drawn by the lamp is इतना एम्पियर, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है, तो पहले पॉज करके वीडियो को आप लोग ट्राई कीजिए, करके देखिए कि हो रहा है कि नहीं आप लोग से। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट आपको लेना, एकदम इजी क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट मेरा रहेगा, ठीक है। चलिए लीजिए तो पहला अटेम्प्ट, तो सर चलिए हम लेते हैं। अब आप लोग पॉज कर ही लिए होंगे, चलिए लेते हैं। तो सर क्या दिया है बताइए तो। सर बोला है ना एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कंडक्टर जो 4 ohm का है उसके साथ कैसे कनेक्टेड है सर, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक लैंप है, ठीक है, एक लैंप है और एक कंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और कितना वोल्ट सप्लाई के साथ सर, 6 वोल्ट सप्लाई के साथ। कितना सर, 6 वोल्ट सप्लाई के साथ, ठीक है। तो सर क्या इसका रेसिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, इसको आर मान लिए, लैंप का रेसिस्टेंस कितना सर मान लिए आर, हमको पता नहीं है। और सर जो ये कंडक्टर जो है जिसके साथ ये सीरीज में है उसका रेसिस्टेंस कितना दिया है 4 ohm, ये भी मान लिए हम लोग, ठीक है, जो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि सर जो करंट यहां से फ्लो किया ना ये क्या 0.25 एम्पियर, करंट भी बता दिया यहां से कितना फ्लो किया है, सब कुछ आपको दे दिया है। तो पूछ रहा है कि लैंप का रेसिस्टेंस कितना होगा, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द लैंप, ये पूछा अपन लोग को, यही पूछा है ना। तो सर कैसे करेंगे इसको बताइए, ठीक है, तो पूछा है कि सर कैसे करेंगे बताइए। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग, तो कैसे करेंगे, हमको क्या पता है सर कि ये दोनों सीरीज में, तो पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता था सर, टोटल रेसिस्टेंस सॉल्व करके एक लिखते थे ना, एक रेसिस्टेंस वहां पे, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए। तो सर आर आर 4 सीरीज में है, तो दोनों को अगर हम टोटल पूछेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आर प्लस 4, कितना हो जाएगा 4 प्लस आर, आर प्लस 4 हो जाएगा। फिर इधर अलग है, यहां सर अपना अलग है, यही ना, हाँ सर ठीक है। यहां तक वोल्टेज कितना है सर, यहाँ 6 वोल्ट, ठीक है। करंट आई कितना जा रहा है सर 0.25 एम्पियर, ये मेरा टोटल आर नेट है, यही सर, ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब आप लोग को सॉल्व करने के लिए आता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बताइए। तो सर हमको क्या पता है, एक ही तो फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या सर V इक्वल टू क्या आता है आई आर, फ्रॉम कहां से ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अब चलिए सबका वैल्यू सिर्फ पुट करना है आपको और कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करने आता है ना, बस वैल्यू पुट कीजिए और कुछ मत कीजिए। तो पुट कीजिए सर, आर नेट कितना है सर, आर प्लस 4, कितना है सर आर प्लस 4, पुट कर दिए। सर करंट कितना सर, ये सॉरी ना ये क्या है सर, पहले वोल्टेज पुट कर ले रहे, रुकिए पहले यहाँ क्या पुट कर लेना हम, वोल्टेज। सर वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, इक्वल टू आई कितना है सर करंट 0.25 इंटू आर, रेसिस्टेंस कितना है सर, रेसिस्टेंस है आर प्लस 4, यही है ना रेसिस्टेंस, इतना रेसिस्टेंस भी ले लिए, ठीक है सर। अब आगे
आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे सर, ये मल्टीप्लाई में उधर इधर आएगा तो डिवाइड में ले आइए। इधर क्या बच गया सर, r+4, यही ना। अब सर अगर पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 2 जीरो आएगा, यही ना। चलिए आप क्या करेंगे सर, इसको कट करेंगे। 25 1 जा 25 2 जा 50, 10 उतरा 100 आया, फिर 25 4 जा 100, यही ना। तो सर आपका आ गया क्या सर, यहां से 24 = r+4, यही आ गया ना। अब 4 उधर प्लस में सर इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में होगा, इधर लाके माइनस में फेंच दीजिए। तो 24 - 4 = r, तो यहां से r बराबर कितना आ गया सर, 20 ओम। कितना सर, 20 ओम। देखे आया कि नहीं आया, इजी था कि नहीं था, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आया। आर कितना आया, 20 ओम। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लैंप है उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम। अब समझ में आया। तो हमको पहले रेसिस्टेंस उसका नहीं मालूम था, तो हम आर लेके चले, सर्किट ड्रॉ किए, फिर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, वहां पे टोटल आर नेट लगाए, और उसके बाद फिर ओम्स लॉ हमको पता है, ओम्स लॉ V = IR, और वहां से फिर डाटा सॉल्व करके आर निकाल लिए क्या। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको क्लीन कर लेते पहले, हाँ क्लीन कर लिए। चलिए अब इसके बाद है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसको भी यहां से कॉपी करें, ले चले वहां, चलिए ले चलते हैं। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्या लिखा है, क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं, क्या लिखा है सर, ए सर्किट हैज ए लाइन ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। लाइन सर्किट 5 एम्पियर मतलब क्या सर, यहाँ क्या है 5 एम्पियर, क्या मतलब क्या होता है 5 एम्पियर, बताइए आप ही लोग, करंट ही होता है ना। तो ये सर क्या दिया हमको, करंट दिया है, कितना सर, 5 एम्पियर। जो दिया है पहले नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर, हाउ मेनी लैंप ऑपरेटिंग 40 वाट, कितना लैंप 40 वाट का एंड 220 वोल्ट कैन सिमिल्टेनियसली रन आउट दिस सेपरेटली, बोल रहा है कितना जो है ना वह इतना लैंप 40 वाट का लैंप आराम से जल सकता है। क्या बोला कि 40 वाट का लैंप इतना करंट देने के बाद कितने इतना लेंगे हम लैंप जो आराम से चल सकता है। समझ में आया क्वेश्चन। तो सर अगर हम बात करें अपने डोमेस्टिक लेवल का, क्या सर, डोमेस्टिक लेवल का, तो सर घर पे क्या होता है सर, पैरेलल में रहता है लैंप, क्या होता है पैरेलल में। तो यहां तो हमको लिखा नहीं है क्या सर, पैरेलल में कि सीरीज में। अगर हम दो कंडीशन में बात करेंगे, पैरेलल में भी और सीरीज में भी, कि सर पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा और सीरीज में रहेगा तो क्या होगा। तो पहले अगर हम पैरेलल का बात कर ले, कंडीशन 1, ठीक है ना, कंडीशन 1 इसका क्या, मान लीजिए जो 40 वाट के बल्ब सब है ना, ये सब पैरेलल में है सर, इसमें है पैरेलल में, ठीक है, सब क्या है पैरेलल में। तो कितने सब है हमको नहीं पता सर, हम मान लीजिए कितने सारे हैं, n, ठीक है ना। और भाई n का वैल्यू क्या बोला है आप निकालो, ठीक है ना, सारे का n का वैल्यू निकालने बोल रहा है। सर इसका रेटिंग कितना है सबका, कितना है सर, 40 वाट 220 वोल्ट, यही रेटिंग है ना। तो आप बताइए कि रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, एवरीवन का रेसिस्टेंस कितना होगा, क्या सर, एवरीवन का रेसिस्टेंस कितना होगा, ये निकाल सकते हैं आप। या तो सर एवरीवन में करंट कितना जाएगा, आप ये भी निकाल सकते हैं कि सारे में करंट बटेगा ना, सारे में क्या होगा, करंट बटेगा, ठीक है। और हम सप्लाई इसको कितना दिए होंगे, 220 वोल्ट, कितना सर, 220 वोल्ट, ठीक है ना, यही सप्लाई दिए होंगे ना, जो हर बल्ब के क्रॉस आएगा, हर बल्ब के क्रॉस यही सप्लाई दिए होंगे ना। कंडीशन समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं कि सर तो एवरी करंट कितना होगा सर। तो अगर हम आई निकालना चाहे तो हमको क्या पता है सर, पावर इक्वल टू क्या होता है सर, V × I, यही पता है ना, ठीक है। सर पावर कितना टोटल मिला, 40 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट इंटू करंट I, तो यहां से I क्या हो जाएगा सर, 40/220, तो ये 0 0 गया, 2 से 11, कितना आ गया सर, 2/11 एम्पियर। ये सर एक में जा रहा है ना 2/11, और सब लैंप कैसा है, सेम टू सेम, एक ही जैसा है, आइडेंटिकल लैंप है। मतलब सर इसका जितना क्या है पावर है और जितना वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा है, सारे के क्रॉस सेम आ रहा है, क्लियर हुआ। तो सर
ये मेरा करंट एक के अक्रॉस हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे n टाइम्स है ना, 1 2 3 डॉट डॉट n टाइम्स है ना, तो टोटल करंट अगर पूछे आई नेट तो कितने बार सर, ये n टाइम्स हो जाएगा ना, 2/11 ये हो गया। ठीक है, अब बताइए सर आई टोटल कितना हमको दिया है, कितना बोला है 5 एम्पियर सप्लाई, कितना सर 5 एम्पियर ना, 5। तो आई नेट के जगह कितना पुट कर देंगे सर 5 पुट कर देंगे 2/11। तो 11 या मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 55 इक्वल टू 2n। तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा सर 55/2, जो सर 27.5 होता है। कितना होता है 27.5। तो सर ये फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ तो फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो हम कितना लैंप लेंगे सर, कितना लैंप लेंगे, तो हाफ लैंप तो लेंगे नहीं, हाफ लैंप तो लेने जाएंगे नहीं। और अगर 28 अगर इसके जगह ले लिए 28 मतलब 28 लैंप 28 लैंप, तो सर 28 लैंप को जलाने का क्षमता होगा नहीं, क्योंकि उसके पास 27.5 तक ही जलाने का क्षमता है ना, और हाफ लैंप तो होता नहीं है। तो सर टोटल कितने लैंप होंगे वहां पे 27 लैंप होंगे। कितने 27। तो कभी आपका इस तरीके से फ्रैक्शन में आ गया तो आप कितना लोगे उसको 27 लोगे, 28 मत ले लेना। क्यों, क्योंकि सर 27.5 तक ही हम कर सकते हैं। हाँ, तो उस मतलब उसका हो गया कि 27.5 तक कर सकते हैं, मतलब 27 वाले को भी कर सकते हैं, 27 लैंप तक कर सकते हैं, लेकिन 28 को नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर हम कितना मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं 27 टिक कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो सर ये क्या था पहला कंडीशन में कि ये सबको सीरीज में लिए और इस तरीके से टोटल निकालें। ठीक है ना, टोटल पहले एक का करंट निकाले, तो टोटल जितने भी इसके सीरीज हैं, मतलब ये है लाइन, तो सब में निकाले हम लोग सबके लिए। तो टोटल कितना सर n टाइम्स जो एक में करंट फ्लो कर रहा होगा, फिर उसको कैलकुलेट किए तो n यहां से अपना निकल गया, निकल गया। क्लियर है यहां तक बातें सब कुछ एकदम अच्छे से। हाँ सर सब सही है। तो चले अब बात करें इसका सेकंड कंडीशन, क्या बोलने चाह रहे थे हम सेकंड कंडीशन में, क्या बोलना चाह रहे थे हम, यही बोलना चाह रहे थे कि सर देखिए सेकंड कंडीशन को अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या बात करेंगे सेकंड कंडीशन में, आप ध्यान से देखिएगा कि सर अगर कोई लैंप इस तरीके से है, ठीक है, बहुत सारा इस तरीके से डॉटेड डॉटेड करके लैंप लगा हुआ है, ठीक है ना, लैंप लगा हुआ है। तो जब अगर हम है तो सप्लाई वोल्टेज अगर हम 220 अगर टोटल लेंगे, क्या लेंगे सर टोटल 220 वोल्ट सप्लाई लेंगे, तो बताइए इसके क्रॉस कभी 220 आएगा क्या, कभी 220 आएगा इसके क्रॉस नहीं ना। तो सर इसके सब में बटेगा ना, जितना भी होगा सब में क्या हो जाएगा 220 बाय, अगर ये n बल्ब है तो एवरी के क्रॉस कितना आएगा सर 220 बाय n 220 बाय n, इस तरीके से आएगा क्या। अगर यही क्वेश्चन को सीरीज में दे देता अगर, तो कैसे लिखते 220 बाय n 220 बाय n, यही लिखते क्या, इतना ही ना सबके क्रॉस वोल्टेज होगा। हाँ, तो सर आप बताइए कि करंट तो सर एक ही जाएगा सब में, क्या जाएगा एक ही 5 एम्पियर ही ना, तो सर सब में करंट क्या जाएगा 5 एम्पियर, तो करंट तो बटेगा ही नहीं, करंट बटेगा ही नहीं 5 एम्पियर सब में। तो आपको जितना मन है उतना लगाइए, सिर्फ वहां पे क्या डिपेंड करेगा, वोल्टेज डिपेंड करेगा, किस पे, वोल्टेज आप कितना सप्लाई दे रहे हो, समझा। करंट फिर वहां लेना देना नहीं, कि सबसे सेम ही करंट बट जाएगा, तो करंट बढ़ने का बात ही नहीं है, वहां पे क्या बटेगा वोल्टेज। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आया, इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ क्यों नहीं ले सकते हम लोग। हाँ क्लियर हुआ, ओके, यहां तक पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं, चले करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। ओके सर, इसको इरेज कर लेते हैं पहले हम लोग क्लीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, समझ में आया, मजेदार क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं अपन लोग, तो पहले कॉपी कर लेते हैं यहां से 11 नंबर, ठीक है ना, 11 नंबर कॉपी कर ले रहे हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, ये अपना 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, चलिए बात करते हैं। पहले आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए यार, समझे, खुद से, ये नहीं कि भरोसे बैठे रहिए। एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, अगर जिससे कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और जिससे बन रहा होगा उससे सारा क्वेश्चन बनेगा, समझे, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखिए, सारा बनेगा। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन पहले आप लोग। ए रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। सर रेडियस कितना दे दिया है, रेडियस दे दिया आपको वायर का 0.01 सेंटीमीटर में दिया है, और सर रेसिस्टेंस कितना दिया है, ये रेडियस दिया है ना,
इसको स्मॉल आर से, ये रेडियस को स्मॉल आर से ले लेते हैं और रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से लेंगे, ठीक है। और रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से ले लिए, वो कितना दिया सर 10 ओम। दो चीज दिया है, दोनों को नोट किए। अब इसके आगे देखते हैं, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज इतना ओम मीटर, रेसिस्टिविटी भी दे दिया है कितना सर 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये मीटर में दिया या सेंटीमीटर में दिया है, तो बात हजम नहीं हो रहा है ना, बात हजम हो रहा है क्या नहीं ना, तो किस में बदल दे इसको भी सर हम लोग, हाँ सर सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल दे क्या, बदल दे क्या मीटर में, चलिए बदल देंगे, या फिर इसी को इसको भी आप बदल सकते हैं सेंटीमीटर में, क्या किसी को भी बदल सकते हैं। आगे क्या लिखा है मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ फाइंड करने बोल रहा है, तो आप बताइए क्या चीज में निकालना चाहते हैं, मीटर में निकालना चाहते हैं, तो चलिए मीटर में ही निकाल देते हैं आंसर। तो सर लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब एल पूछा है, क्या पूछा है सर, एल पूछा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर, रेडियस जो दिया है उसको मीटर में लेंगे, तो सर सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है क्या, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ये डिवाइड कर दिया, मतलब ये अब क्या चीज में आ गया सर, मीटर में हो गया, मीटर में हो गया ना। चलिए आगे बताइएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे और कितना जीरो आएगा सर, 2 जीरो, तो मतलब कितना हो गया 1/10 के पावर 4 ना, अगर इसको ऊपर भेज दे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -4 मीटर, रेडियस आ गया अपने पास। चलिए अब हमको पता है सर लेंथ उंथ वाला क्या रिलेशन था अपना, क्या रिलेशन था सर, R = रो एल अपॉन ए, यही ना, लेंथ निकालना है सर, तो बाकी लोग को क्या करना होगा, इधर भेजना होगा ना, सर एरिया इधर आ जाएगा इंटू आर अपॉन रो, यही हो जाएगा एल, क्या एल यही हो जाएगा। तो सर आर तो पता है, रो पता है, लेकिन एरिया नहीं पता है, तो आपको पता है वायर का जो क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कल जैसा, कैसा होता है सर वायर, कल भी देख लिए थे हम लोग इस तरीके से, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, तो सर्कल का एरिया निकालेंगे, किसका, सर्कल का, तो सर्कल का एरिया क्या होता है सर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू ले लीजिए 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना आया था सर रेडियस अपना 10 के पावर -4 का स्क्वायर, यही ना, तो ओवरऑल कितना गया सर 3.14 इंटू 10 का पावर -8, यही आ गया ना 3.14, और उसको यहाँ पे लाके क्या कर देना है, पुट कर देना है। चलिए पुट करते, तो सर एरिया आ गया 3.14 इंटू 10 के पावर -8 इंटू रेसिस्टेंस कितना दिया है सर, रेसिस्टेंस का वैल्यू देखिए कितना दिया सर 10 ओम दिया है, कितना दिया सर 10 ओम, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 लिख देंगे। अब रो का वैल्यू कितना दिया है वो भी देख लीजिए सर, रो दिया 50 इंटू 10 के पावर -8, तो रो 50 इंटू 10 के पावर -8, यही ना। चलिए कटाइए, तो ये गया क्या सर, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 31.4 डिवाइड बाई 50, पॉइंट रहा तो एक जीरो नीचे, इसका मतलब क्या सर 314/500, अब तो आप लोग को डिवाइड करने आएगा ही, पॉइंट दिए तो सर 3140 हो जाएगा, तो 6 जा 3000, 6 जा 3000, तो 140 क्या होगा बच जाएगा, फिर जीरो देंगे तो 1400 होगा, 2 जा 1000, 2 जा 1000, तो 400 बचेगा, पॉइंट देंगे तो एक और जीरो, तो 4000, और 8 जा 4000, ठीक है यहां तक सर। इतना क्या मीटर, डिवाइड कर लीजिएगा अपना, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो मिला लीजिएगा, तो इतना मीटर क्या होगा सर अपना लेंथ होगा, किसका, उस वायर का या कंडक्टर का, जो बोलिए आप उसी का होगा, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है, ओके ओके ठीक है। चलिए तब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ जो बोला था हम लोग निकाल लिए सर, लेंथ पूछा था, लेंथ निकालना है तो पहले देख लिए डाटा जो दिया उसको नोट डाउन कर लिए, फिर फॉर्मूला देखिए, एल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कि फॉर्मूला पढ़े R = रो एल अपॉन ए, वहां पे एरिया निकालिए, सर्कुलर एरिया, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, और फिर सबको एक एक करके पुट किए और एल को सॉल्व करके निकाल लिए कितना आया, ठीक है, हाँ सर यहां तक ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, चलिए। तो सर अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिए थे, 10 देख लिए थे, 11 देख लिए,
अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 12, उसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 12। यही ना क्वेश्चन नंबर 12, कॉपी करके पहले अपने जगह पे ले चलते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 12, आ गया ना। चलिए बात करें अब क्वेश्चन नंबर 12 का, चलिए बात करते हैं। क्या दिया सर, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉन 2.2 एम्पियर ऑफ करंट फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, फाइंड क्या इसका रेसिस्टेंस एंड पावर। वोल्टेज मतलब ये वर्ड याद रखिएगा सर, इसका मतलब क्या होता है पावर, वोल्टेज मतलब पावर, ये भी याद रखिएगा। कभी वोल्टेज आपको क्वेश्चन में लिखा दिख गया ना तो आप क्या समझ लीजिएगा, क्या निकालने बोला है सर, पावर निकालने बोला है। चलिए बनाते हैं सर्किट अगर इसका, तो क्या है सर, एक इलेक्ट्रिक आयरन है तो उसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, वो कितना एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है सर, 2.2 एम्पियर। कितना वोल्ट सप्लाई से सर, 220 वोल्ट सप्लाई से, यही ना। तो सर रेसिस्टेंस का मान लिए R, तो बताइए तो सर V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR होता है। V का वैल्यू पुट कीजिए 220, I कितना दिया है सर 2.2, R निकालना है, R ऐसे रहने दिए, तो यहां से अगर हम R फाइंड करने जाएं तो कितना हो जाएगा सर, 220 डिवाइड बाय 2.2, पॉइंट उड़ा तो एक जीरो, पॉइंट उड़ा तो एक जीरो, 21 जा 22 और ये 100, कितना आ गया सर 100 ओम। आया ना सर, 220 पहले से था, एक जीरो आया, फिर 21 जा, फिर 2 जीरो, ठीक है। तो कितना आ गया सर हम लोग का रेसिस्टेंस ओम, 100 ओम। अब उसके अलावा सेकंड में क्या बात कर लिया, ये पहला पार्ट था, सेकंड में बात कर दिया वो पावर निकालने का। क्या सर, पावर। तो पावर हम लोग को क्या पता है सर, पावर क्या होता है, पावर होता है V इंटू आई। क्या होता है सर, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है। चले पुट करें सब कुछ और निकाले पावर, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कितना है सर, V अपना 220, ठीक है, और I कितना फ्लो कर रहा था उससे 2.2, 2.2 ना, पॉइंट थोड़ा एक जीरो आया गया ना, तो सर कितना होगा 484 क्या वाट, ठीक है क्या। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। तो दोनों चीज निकल गया सर, रेसिस्टेंस भी निकल गया और पावर भी निकल गया। इजी क्वेश्चन था ये थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी तक आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इससे थोड़ा सा ये इजी लेवल था, ये सब इजी लेवल के क्वेश्चन में आते हैं। तो ये भी अपने लोग का हो गया है क्वेश्चन। चले अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग, चलिए सर बात करते हैं, इरेज कर दे। तो अब इसके बाद है सर कौन सा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 उठाएं, उठाते 13। हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे आप लोग एक बार ट्राई करके बैठ जाना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है अपना, ठीक है। पेस्ट कर दिए, ठीक है, पेस्ट कर दिए। चलिए जल्दी फटाक से पढ़िए, तो क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है ए स्टूडेंट हैज ए रेसिस्टेंस वायर ऑफ 1 ओम। सर पहले जो जो दिया है वो लिख लीजिए, सर रेसिस्टेंस कितना है सर वायर का 1 ओम, एक स्टूडेंट के पास वायर है उसके कितना है सर 1 ओम। if the length of his wire is 15 सेंटीमीटर, लेंथ भी दे दिया है कितना सर 50 सेंटीमीटर। आगे क्या, to what length he should stretch it uniformly so as to obtain a wire of 4 ohm resistance। क्या सर, वो बोला कि हम जो है ना वायर को कितना खींचे, क्या कितना खींचे कि उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाए 1 ओम से सर कितना हो जाए 4 ओम हो जाए, रेसिस्टेंस कितना हो जाए सर 4 ओम हो जाए। तो बताइए कि लेंथ कितना होगा इसका नया, ये नया लेंथ पूछा है, ये L1 पहले R1 मान लीजिए, इसको L1 मान लीजिए, ये R2, तो ये L2 पूछा है आप लोग को, समझ में आया सर, ये पूछा है क्वेश्चन, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, नॉर्मल वे में बात करें तो सर रेसिस्टेंस क्या होता था लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लोग को पता था ना क्या सर, रेसिस्टेंस क्या होता था सर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सर और एक बार ये नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, फिर इसके बाद एक और लैंग्वेज में बात करेंगे हम जो रियल मायने में होगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा, तो सर R क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यही ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर हम ये लेंगे तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे R1 बाय R2, तो क्या होगा सर इक्वल टू L1 बाय L2, ठीक है। अगर इसके बाद अगर बात करें सर R1 कितना 1 और R2 4, L1 कितना सर 50 सेंटीमीटर,
तो L2 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L2 इस हिसाब से कितना हो जाना चाहिए 4 × 50 इक्वल टू कितना सर 200 सेंटीमीटर का कि ये सर सेंटीमीटर में था L1, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन से हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अपना कितना आ जाएगा सर लेंथ 200 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना 200 सेंटीमीटर तक आ गया ना 200 सेंटीमीटर। तो सर अब क्या, तो पहले लेंथ था उसका कितना सर 50 सेंटीमीटर, और अब आप खींच के उसको कितना कर दिए 200 सेंटीमीटर कर दिए, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका यही मतलब हुआ कि सर आपका जो लेंथ कितना बढ़ गया, कितना आपको बढ़ाना पड़ा सर 150, कितना सर 150, कितना लेंथ का सर चेंजिंग आया, तो L2 माइनस L1 कर दिए, मतलब सर 200 माइनस 50 इक्वल टू कितना सर 150 सेंटीमीटर, कितना सर 150 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। यही आ गया अपना। तो यहाँ कुछ बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या है कि सर कभी कभी हम वायर को खींचेंगे, वायर को क्या करेंगे खींचेंगे, अगर खींच रहे हैं वायर को तो क्या हो सकता है सर, खींचने से वायर जो था उसका एरिया जो था वो ज्यादा था, पहले क्या था ज्यादा मोटा था, अब खींचिएगा उसको एकदम तानिएगा तो पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। जैसे देखिए आप फोटो, पहले आपको कोई वायर ऐसा दिख रहा था, ऐसा, अब इसको आप जबरदस्ती खींच के क्या कीजिएगा बड़ा कीजिएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अगर बड़ा हो जाएगा तो हाँ, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से कम हो जाएगा ना, एरिया क्या हो जाएगा सर कम हो जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बनाए हम लोग इस तरीके से, एरिया को क्या मान के कांस्टेंट, क्या मान के सर कांस्टेंट, ठीक है। और अगर एरिया वेरी करने लग गया फिर क्या होगा, और मटेरियल भी वेरी कर सकता है कभी, तो रो भी क्या करना पड़ेगा हमको, रेसिस्टिविटी को भी यहाँ कांस्टेंट लिए तो उसका भी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा ना। तब फिर कैसे बनाएंगे, तब सर जब एरिया वेरी करने लगेगा तब फिर कैसे बनाएंगे, ये बात आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको समझे हम लोग क्या, चलिए समझते हैं इस बात को अच्छे से। चलिए आगे लेके आते हैं, यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, समझिएगा आप लोग। क्या होता है ना छोटू, कि जैसे हम लोग का जो पहले रेसिस्टर था, ठीक है ना, जो भी था वायर, उसका जितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जितना मतलब उसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है वो जितना है, बाद में आप खींच भी दीजिएगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा उसका उतना ही ना, क्या रहेगा वॉल्यूम सर उतना ही। हो सकता है आपका एरिया लेंथ क्या हो गया चेंज हो गया हो, यही ना। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि सर वॉल्यूम स्टार्टिंग वाला इक्वल टू एनुअल वॉल्यूम बाद वाला, यही ना, यही सर। अच्छा आप बताइए अब कि वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ये भी वॉल्यूम ही होता है। क्या सर वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ वॉल्यूम 1 लिखे तो क्या लिखना होगा, एरिया 1 इंटू L1, एरिया 1 इंटू L1। और ये कितना होगा सर वॉल्यूम 2, ये होगा सर A2 इंटू L2, यही ना, A2 इंटू L2। तो अगर आपको पहले वाला रेडियस दिया रहता, पहले वाला रेडियस दिया रहता तो यहां से आप रिलेशन ला सकते थे। क्या रिलेशन सर, L1 बाय L2 इक्वल टू क्या A2 बाय A1, क्या सर L1 बाय L2 क्या हो जाएगा आपका A2 बाय A1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको रिलेशन ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के क्वेश्चन और इजी वे में आपका बन सकता है, बन सकता है ना। जैसे यहां क्वेश्चन क्या दिया था आपको कि सर रेसिस्टेंस 1 ओम था पहले, बाद में कितना हो गया 4 ओम, क्या सर रेसिस्टेंस 1 ओम था आयरन का, तो आयरन ही मटेरियल है ना, मटेरियल क्या है आयरन ही है ना, कोई दूसरा मटेरियल नहीं ना है। तो सर अगर हम बात करें आर का, तो R1 इक्वल टू क्या सर रो L1 अपॉन A1, यही ना सर, शुरू में ये होगा, बाद में अब हम मान ले रहे कि एरिया भी मेरा चेंज हो गया, खींचे ना तो एरिया भी क्या हुआ है चेंज हो गया है। और अगर R2 का बात करें तो ये क्या होगा सर रो इंटू L2 बाय A2। अब हम दोनों को डिवाइड कर दे रहे, क्या कर दे रहे सर डिवाइड कर दें, चलिए कीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा सर R1 बाय R2, और इधर क्या सर रो L1 बाय A1 डिवाइड बाय रो L2 बाय A2, ये ना। तो यहां से रो कट गया, क्या कट गया। तो सर R1 बाय R2 यहां से क्या आ जाएगा अपना, बताइए तो सर R1 बाय R2 यहां से क्या आ जाएगा, यहां से R1 बाय R2 आ जाएगा सर A2 ऊपर चला जाएगा,
L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1, क्या हो जाएगा सर? A2 बाय A1, यही हो जाएगा ना। और R1 और R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना कितना दिया है सर बताइए तो। सर R1 का वैल्यू दिया है देखिए 1 ओम, और R2 का वैल्यू कितना दिया है 4 ओम, और लेंथ 150 सेंटीमीटर दिया है, ये भी याद रखिएगा। R1 R2 1 और 4 सर यहां पुट कर दीजिए। R1 और R2 कितना दिया सर? 1 और 4। L1 कितना दिया है सर? ये भी अभी यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी जो हम लोग रिलेशन निकाले थे वॉल्यूम को इक्वल करके, तो क्या रिलेशन आया था सर? A2 बाय A1 बराबर क्या गया था? L1 बाय L2। दिख रहा है क्या आपको? A2 बाय A1 क्या आया था? L1 बाय L2। तो यहाँ A2 बाय A1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं सर? L1 बाय L2 पुट कर सकते हैं ना। तो सर यहां से क्या होगा? 1/4 L1 का स्क्वायर डिवाइड बाय L2 का स्क्वायर, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से L2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर? 4 इंटू L1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 इंटू L1 कितना दिया सर? 50 दिया था ना सेंटीमीटर में, तो 50 का स्क्वायर 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 ना, 2 0, ठीक है सर। ठीक है, ये L2 का स्क्वायर है, तो सर L2 का स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा? 25 4 जा 100, ठीक है सर 100, और उसके पीछे 2 0 और। तो अगर हम यहां से क्या है रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आएगा आप बताओ सर? स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाएगा सर 4 0 में से 2 0 बाहर आ जाएगा, मतलब कितना सर? 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो खींचने के बाद उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। और उसका लेंथ कितना था सर स्टार्टिंग में? 50। तो आप टोटल कितना लेंथ उसका खींचे? तो सर कितना खींचे कैसे पता चलेगा सर? डेल्टा एल, मतलब सर L2 माइनस L1 कर दो, L2 माइनस क्या कर दो? L1 कर दो, तो अपना आ जाएगा, ठीक है ना। L2 माइनस L1 कर देते हैं, तो L2 कितना है सर? L2 है सर 100, L1 कितना है सर? 50, तो कितना आ गया सर? 50 सेंटीमीटर। मतलब आप उसको कितना और खींचे हैं? तो 50 सेंटीमीटर और खींचे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आया आपको देख करके कि नहीं? एक नया कंसेप्ट समझ में आया यहाँ से कि सर वॉल्यूम क्या होगा? उसका कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो जो स्टार्टिंग का वॉल्यूम वही बात का, तो स्टार्टिंग का एरिया A1 लेंथ L1, तो सर वो भी कितना? L2 A2। अब दोनों का रेशियो ले लिए, तो सर क्या आ गया अपना यहाँ पे? ये रिलेशन आ गया क्या सर? L1 बाय L2 इक्वल टू क्या? A2 बाय A1। और यहां से हम क्या किए? R1 और R2 का फॉर्मूला लिखे और रेशियो लिए, रेशियो लेके A2 बाय जब A1 आया तो उसके जगह L1 बाय L2 पुट कर दिए, और जाकर के फिर क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर लिए। तो ये दूसरा तरीका है। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि अदर चीज कांस्टेंट है, तब वो पहला वाला लगाएंगे रिलेशन। और अगर क्वेश्चन में वो नहीं लिखा है कि सर एरिया और रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, समझ में आए? कम से कम एरिया के बारे में तो लिखना ही चाहिए ना। रेसिस्टिविटी के बारे में लिखे ना लिखे, क्या कि सेम मटेरियल का है, उसी मटेरियल को खींच रहा है, तो रेसिस्टिविटी वही ले रहेगा, लेकिन उसको अपने कम से कम उसके बारे में तो लिखना चाहिए था, क्या? एरिया के बारे में। तो एरिया कांस्टेंट बोलेगा तो वो लगाएंगे, अगर एरिया कांस्टेंट नहीं बोला है तो कैसे बनाएंगे सर? इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपने लोग को समझ में अच्छे से आ गया है। अब चले इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग, चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको क्लीन कर लेते हैं अपन लोग। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर कौन सा अभी हो गया अपन लोग का? 13 हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है अपना लोग का 14 आ रहा है। कौन सा सर? 14। तो 14 करने के लिए हम लोग अब रेडी हैं, चले कॉपी कर लिए इसको। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को कॉपी करते हैं यहाँ से, और सर चलते हैं लेकर के व्हाइट बोर्ड पे अपना। ये आ गया अपना लोग का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो पहले आप लोग पढ़िए, ट्राई कीजिए और देखिए बनता है कि नहीं बनता है, अब आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है? पढ़ने में एक कॉमन सा क्वेश्चन है आप लोग से, पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? मन क्या चीज में लगता है सच बताइए तो? कि सर फालतू फालतू काम करने में ज्यादा मन, फालतू काम मतलब क्या है? आप फालतू वर्ड क्यों बोल रहे हैं? हम फालतू काम क्या? एकदम चिल करना, खेलना कूदना, इसमें ज्यादा मन लगता है ना। तो एक चीज होता है कि आदमी को जिसमें ज्यादा मन लगता है ना, वो उसी काम में वो ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को पढ़ने में पूरा मन लग रहा है ना, तो पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। और जो खेलने कूदने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसको बहुत मन लग रहा है और डेडिकेशन से टाइम भी दे रहा है उसको, तो उसमें भी अच्छा हो सकता है, समझ में आ? तो आप लोग को जो चीज करने में अच्छा लगे,
अच्छा लगे, सिर्फ मतलब पबजी खेलने में मतलब यूजलेस वर्क वाला बात नहीं कर रहे हैं, जो आप लोग यूजलेस काम करते हो वो नहीं, ठीक है ना। तो जो चीज में आपको अच्छा लगता है वो काम आप कीजिए, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर वे में कीजिए। पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्रॉपर वे में पढ़िए, ठीक है, नहीं तो फालतू का टाइम पास करके क्या फायदा है, अपना लॉस कर रहे हैं सिर्फ, कर रहे कि नहीं। तो जो भी करना है भाई समझदारी से कीजिए, अच्छा रहेगा। चले देखिए ये क्वेश्चन अब क्या दिया सर क्वेश्चन, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। दिया है क्वेश्चन, टू लैंप, वन रेटेड 40 watt 220 volt and other 100 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric supply at 220 volt, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या बोला, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। सर्किट डायग्राम बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग को, तो सर कैसे बनाएंगे सर्किट डायग्राम, चलिए देखते हैं सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो सर पहले एक जैसे ये है, सही ना सर, इस तरीके से कुछ सर्किट डायग्राम अपन बना लेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाना है ना, किसको सर, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से, कैसे सर, इसको ऐसे नीचे ला के फिर ऐसे कुछ ना, ठीक है, ऐसे बनता है ना, रुके इस तरीके से दिखाते हैं आपको, रुके फिर से दिखा रहे हैं अच्छे से बना करके, कैसे सर, ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से ले सकते हो, और यहां से लाइन को सर इस तरीके से आप बना सकते हो लैंप को, ये मस्त बन गया ना, ठीक है सर। एक ऐसे लैंप है और इसी के पैरेलल में एक और है, एक और लैंप है इसी के पैरेलल में, ठीक है। दो लैंप को वो बोला पैरेलल में ले लीजिए, ले लिए हम लोग दो लैंप को, कितने कितने का है सर, एक है 40 वाट 220 वोल्ट और दूसरा कितना है सर 100 वाट का, ये कितना सर 220 वोल्ट का, यही ना। अब क्या किए, इसको 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़े, पैरेलल में कितना से सर 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़े, ये प्लस वाला टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, जोड़ दिए, जोड़ दिए ना, कितना सर 220 वोल्ट से जोड़ दिए, ठीक है यहां तक। अच्छा अब क्वेश्चन पहला हो गया, आप लोग का यही करने के लिए बोला था, कर दिए हम लोग। अब क्वेश्चन पार्ट बी में आते हैं, तो क्या बोला सर, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, कि सर एक सप्लाई से कितना करंट आया, ये आई टोटल बताइए हमको, ये आई के बारे में पूछा है, तो क्या सर आई क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, कि इसमें पहले आई 1 जाएगा और ये क्या आई 2 बढ़ जाएगा ना, ये सर दोनों में जाएगा बटेगा, तो अगर हम दोनों में बटेगा तो बात करें टोटल आई का, तो ये क्या होता है सर I1 प्लस I2, यही होता है ना I1 प्लस I2, तो हमको I1 और I2 पर्सनल निकाल ले, क्या निकाल लें, तो सर हाँ पहले लैंप 1 के लिए अगर हम I1 निकालें तो बताइए, तो सर I1 निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा 4I1, ठीक है ना। हमको क्या पता है सर P इक्वल टू क्या होता है V इंटू I1, P1 इक्वल टू V इंटू I1, तो V1 का नहीं लिखे सर, क्योंकि वोल्टेज तो यार दोनों को अक्रॉस सेम ही है, तो इसलिए डायरेक्ट हम खाली V लिख दिए। तो पावर पहला वाला में कितना दिया सर 40 वाट और सप्लाई कितना 220 वोल्ट इंटू I1, तो यहां से I1 कितना गया सर 40/220, ये 0 0 गया 2 और 11 कितना गया सर 2/11 एम्पियर, ये पहले वाला का आया, पहला वाले में कितना करंट है I1 निकल गया। अब दूसरा वाला I2 निकालते हैं, निकाले I2, चलिए I2 भी निकालते हैं, तो सर तो वैसे ही P2 बराबर क्या होगा V इंटू I2, तो P कितना दिया सर इसका 100, V कितना दिया सर 220 इंटू I2, तो यहां से I2 कितना हो जाएगा 100/220, 0 0 गया, 2 से 5 जा, 2 से 11 जा, कितना गया सर 5/11 एम्पियर, कितना गया 5/11 एम्पियर आ गया ना। तो सर टोटल करंट अगर बात करें आई, तो कितना हो जाएगा सर होगा I1 प्लस I2, कितना सर I1 प्लस I2, तो I1 कितना है सर अपना I1 है 2/11 प्लस I2 कितना है सर 5/11, तो दोनों को ऐड कर दे अगर हम, तो कितना हो जाएगा सर 7/11, अगर डिवाइड कर दे पॉइंट दे करके तो 11 6 जा 66 4 होता, ठीक है, तो 11 3 जा 33, फिर लगभग इतना एम्पियर इससे टोटल करंट गुजरेगा। देख लिए टोटल करंट कितना गुजरेगा, लगभग इतना एम्पियर। तो I1 निकाले अपना, उसमें कितना जा रहा था I2 निकाले,
और फिर दोनों को जोड़ दिए, यही टोटल करंट है, क्या वही करंट दोनों में बटा है। ठीक है यहां तक, चले अब आगे चलते हैं। अब इसका पार्ट सी में आते हैं। ये पार्ट कौन सा था अपना सर? बी था। अब अगर पार्ट सी का बात करें कि सी में क्या दिया है, सी में दिया है टोटल, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टू लैम्प टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। बोला कि 1 आवर तक अगर दोनों काम कर रहा है तो टोटल एनर्जी कितना है निकलेगा। तो टोटल के लिए हम डायरेक्ट टोटल करंट इनटू टोटल वोल्टेज कर दे क्या? हाँ, टोटल करंट इनटू टोटल वोल्टेज। और एक दोनों को पर्सनल भी निकाल के देखेंगे, दोनों का पर्सनल और डायरेक्ट यहीं से निकाल के देखेंगे, देखते हैं सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो किस में निकाले, किलोवाट आवर में निकाले कि जूल में निकाले? वाट आवर में ही निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं सर। तो सर पहले बताइए कि करंट कितना है सर टोटल, आई नीट, ये मेरा 7/11 और वोल्टेज कितना है टोटल 220 वोल्ट, यही ना। तो एनर्जी बोला है ना, एनर्जी ना, तो एनर्जी क्या होता है सर? सर पावर इंटू टाइम, या तो सर VIT। तो बताइए यहां से सर वोल्टेज कितना है सर? 7/11 इंटू 220 है ना। वोल्टेज 220 वोल्ट हो गया, करंट हो गया 7/11। और टाइम कितने आवर के लिए काम किया था सर? कितना दिया? 1 आवर के लिए दिया था क्या सर? हाँ 1 आवर के लिए दिया है। तो 1 आवर के लिए बात करें तो कितना पुट करेंगे यहाँ पे? 1 ही पुट करेंगे ना। तो लगभग कितना जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए। 15/11 यही आ गया क्या? यही आ गया ना। तो अगर इसको कट उट करे तो 11 1 जा 11 सर, कितना जा 4, 11 4 जा 44, 0, लगभग कितना सर 140 वाट आवर। यही आ गया अपना 140 वाट आवर एनर्जी। ठीक है, ये डायरेक्ट हम जहां सप्लाई है ना वहां से कितना एनर्जी खर्च हुआ वहीं से देख लीजिए। और अगर हमको पर्सनल अपना वही बल्ब से जो है लैंप से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको पहले E1 निकालना पड़ेगा और E2। कि सर पहला लैंप कितना खर्च किया, उसके लिए E1। तो पहला लैंप जो वर्क कर रहा था कितना वाट पे सर, पावर कितना था उसका 40 था, और दूसरे वाले का 100 था। पहला वाला का सर कितना था 40 पावर था, ठीक है ना, और टाइम 1 घंटे के लिए, पता ना ये भी होता है फॉर्मूला P/T। तो पहला वाला का पावर है 40 और टाइम कितना लिया सर 1 आवर, तो 40 बन जा 40 क्या सर वाट आवर। और दूसरा लैंप का बात करें तो सर वो कितना 100 पे काम कर रहा था ना, 100 इंटू 1, तो इसका सर 100 वाट आवर। तो सर E1 और E2 दोनों निकल गया अपना, दोनों निकल गया। तो अब हम बात करें टोटल एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा सर E1 प्लस E2, दोनों मिलकर जितना एनर्जी खर्च किया है दोनों को जोड़ दीजिए। तो सर 40 प्लस 100 तो कितना हो गया सर 140 जूल, 140 जूल। समझ में आया बात? इजी था ना क्वेश्चन, एकदम इजी था, मस्त। हाँ, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। समझ में आया क्वेश्चन? मस्त। ठीक है, पावर एनर्जी कैसे टोटल निकाले और ये साइड से कैसे दोनों को आप पर्सनल करके भी निकाले, तो देखे उतना ही आ रहा है डायरेक्ट जितना नीचे से निकाल के देखे थे सप्लाई पर से। हाँ सर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी अपने लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हो गया है सर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 14। अब हम लोग इसके बाद शिफ्ट करेंगे कहां सर, क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए शिफ्ट करें 15 पे, चलिए करते हैं शिफ्ट। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15। तो इसको क्या करें सर, पहले इरेज कर देते हैं, कर दिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, 14 तक हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 उठा रहे हैं हम लोग, तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यही ना सर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर अपना 15 आ गया है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या क्या दिया हुआ है सर, चलिए बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो पहले आप लोग बात कीजिएगा कि हम ही करें हमेशा पहले, तो पहले कौन बात करेगा, आप ही लोग बात कीजिएगा, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। तो अभी कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर बात करने के लिए आए हो कि पढ़ाने के लिए आए हो। हाँ, तो बात करने का मतलब यहाँ कि सर क्वेश्चन डिस्कस करना, समझे, वो नहीं कि दे रहे हैं हम लोग डायलॉग बाजी, वो नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए क्या लिखा है सर, 2 रेसिस्टर with resistance 10 ohm and 15 ohm are to be connected to a battery of EMF 12 volt so as to obtain।
कितने वो वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है सर? ईएमएफ मतलब बैटरी ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी का पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, क्या दिया सर? 12 वोल्ट। ईएमएफ मतलब वही होता है, ठीक है। तो यह सर 12 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। और दोनों कैसे कनेक्टेड है सर? ठीक है, ये नहीं लिखा है टू बी कनेक्टेड टू बैटरी, इतना दोनों में से कुछ नहीं लिखा है कि सर सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, नहीं लिखा। अब क्वेश्चन पहला देख रहे हैं कि तो ऑब्टेन क्या सर? मिनिमम करंट, और दूसरा क्या? मैक्सिमम करंट। दोनों चीज आपको दिखाना है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस इन ईच केस, मॉडल भी बना के दिखाना है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन सर्किट इन ईच केस, ईच केस, यहां भी ईच केस, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोग पहले अच्छे से पढ़ लिए हैं? हाँ सर, चलिए तो पहले बात करते हैं कि मिनिमम करंट चाहिए। क्या बात चाहिए सर? इसको मिनिमम करंट चाहिए। तो मिनिमम करंट कब मिलता है बताइए? जब रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो? हाई हो। ये आपको पता है ना सर, मिनिमम करंट कब मिलता है? जब रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो? हाई हो, तभी ना। तो सर रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई कैसे होगा? तो हमको पता है, अगर हम दोनों को क्या चीज में जोड़ दें? सीरीज में जोड़े। किसमें? सीरीज में। तो सर इसके साथ साथ अपना ए वाला जो ये ना वो भी बन जाएगा कि सर मॉडल भी दिखाना है कनेक्शन का। तो दोनों को क्या चीज में ले लीजिए आप? सीरीज में, ठीक है सर। ये 10 ओम वाला और ये 15 ओम वाला, दोनों को क्या चीज में ले लिए सर हम लोग? सीरीज में ले लिए, ले लिए ना ले लिए। अब सर क्या कर सकते हैं? यहां से बैटरी से जोड़ दीजिए, और क्या कर सकते हैं? बैटरी से जोड़ दीजिए, ये प्लस माइनस, ठीक है। बैटरी कितना का है सर? 12 वोल्ट का। बैटरी कितने का है? 12 वोल्ट का, ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब क्या सर? हाँ 10 ओम और 15 ओम है कनेक्टेड। अब बोल रहा है कि मिनिमम करंट बताओ कितना फ्लो करेगा। क्या? मिनिमम करंट। करंट तो करंट अब आपको निकालने आता है सर, आई निकालना है हमको। यहां से आई मिनिमम निकलेगा। क्यों सर? क्योंकि रेसिस्टेंस सीरीज में, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है सर? आर नेट, वो होता है R1 प्लस R2। पढ़ पढ़ के थक गए हम लोग ये चीज। तो 10 प्लस 15 तो कितना सर? 25 ओम। कितना ओम सर? 25 ओम, ठीक है। तो आर नेट निकल गया। चलिए अब सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो कितना आया सर आर नेट? 25 ओम। 25 ओम लिख दिए यहाँ पे। वोल्टेज कितना सर? 12 वोल्ट। और ये करंट आई मिनिमम निकालना है हम लोग को, ये निकालना है ना। चलिए अब ओम्स लॉ पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो ओम्स लॉ क्या होता है सर? ओम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर, यही ना। तो सर V कितना है सर? 12 वोल्ट। आई मतलब सर आई मिनिमम यहाँ हम लोग को फाइंड करना है, इनटू रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है सर? 25 ओम। तो यहाँ से आई मिनिमम कितना होता है? आई मिनिमम होता है 12/25, जो है ना 12/25। अब डिवाइड कीजिए। तो सर डिवाइड खाएगा नहीं, पॉइंट दिए तो 25 4 जा 120, फिर पॉइंट से 0 आएगा तो 200, और 25 8 जा, यही ना। तो सर कितना आ गया? लगभग 0.48 एम्पियर। ठीक है यहाँ तक सर? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो 25 8 जा सर 200 0, हाँ तो मेरा 20, 25 4 जा 100 120, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए, ठीक है यहाँ तक। तो सर ये आई मिनिमम अपना निकल गया, ठीक है। अब सेकंड इसका कंडीशन पूछा है, ये क्या हो गया सर? पहला हो गया, पहला हो गया। अब उसका दूसरा पूछा है, क्या सर? सर दूसरा कंडीशन पूछा मैक्सिमम करंट फ्लो करना चाहिए। तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा सर? जब रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? क्या? कम होगा। तो रेसिस्टेंस कब मिलता है पता है? जब कोई चीज को पैरेलल में जोड़ दीजिए, रेसिस्टर को किस में जोड़ दीजिए? पैरेलल में। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा? कम हो जाएगा ना। क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहां भी वही गेम खेलना है अपने को। क्या सर? सेकंड क्वेश्चन का अगर बात करें तो दोनों रेसिस्टर को किस में कनेक्ट कीजिए आप? पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट कर लिए, वोल्टेज सप्लाई भी दे दिए, दे दिए। तो कितना कितना ओम का रेसिस्टेंस था सर? तो सर एक था 10 और दूसरा था 15, और 12 वोल्ट सप्लाई था। ये 10 ओम मान लिए और ये सर 15 ओम।
और सप्लाई कितना था सर 12 वोल्ट, यही था ना। तो सर पहले सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, टोटल रेसिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेसिस्टेंस का अगर बात करें तो या पैरेलल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/R नेट का क्या होता है सर, 1/R नेट 1/R1 प्लस 1/R2। और हम आपको बताए थे अगर शॉर्टकट में बनाना है तो डायरेक्ट क्या लिख दीजिए आप, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, ये बताए थे आप लोग को, याद है। हाँ, इस तरीके से आप दो रेसिस्टर अगर रहा तो निकाल सकते हैं। तो बताइए सर कितना होगा दोनों रेसिस्टर का वैल्यू, तो ये क्या नहीं होगा, आर नेट का फॉर्मूला। तो सर R1 कितना है सर 10, R2 कितना है सर 15, और यहां नीचे कितना है सर 10 प्लस 15। चलिए ऐड कीजिए तो कितना होगा सर 150 डिवाइड बाई 25 ना, कितने जा सर 6 जा, कितने जा सर 6 जा, तो कितना ओम आ गया सर 6 ओम। अब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना सकते हैं ना, कैसे सर, यहाँ पे 6 ओम लिख दीजिए, और ये जो करंट इससे फ्लो कर रहा है क्या करंट सर, आई मैक्सिमम ना, आई मैक्सिमम कैसे पता चला सर, क्योंकि पैरेलल में जोड़े दोनों को, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। कितना वोल्ट सप्लाई सर 12 वोल्ट, और ये आई मैक्स। तो फिर से अगर हम ओम लॉ से बात करें, कौन से लॉ, ओम लॉ से, तो क्या पता है सर V इक्वल टू क्या होता है आई आर, V है सर 12 वोल्ट, आई निकालना है सर, और R कितना है सर 6, तो यहां से आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा सर अपना 12/6, मतलब कितना सर 2 एम्पियर। बातें समझ में आई, कितने सर 2 एम्पियर। कैसे हुआ सर, तो हमको पता है पैरेलल में क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, पैरेलल में क्या होता है, करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, देखिए बढ़ा कि नहीं, उसमें 0.6 करके था, और अभी कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया, 0.4 था ना शायद, 48 ऐसा कुछ था ना, और अभी कितना गया 2 एम्पियर। चेंज हुआ कि नहीं करंट का वैल्यू, चेंज हुआ यहां तक, तो आप लोग को समझ में बात आ गई कैसे क्या किए हम लोग, गुड, ठीक है सर। तो ये दोनों चीज बन गया, और साथ में उसका अरेंजमेंट भी, कनेक्शन भी देख लिए कैसे कैसे उसको लगाना है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन सर्किट, इन द सर्किट इन ईच केस। अब क्या बोला है सर, एवरी केस में क्या करना है, टोटल करंट हमको निकालना है, इस केस में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। स्ट्रेंथ किसका सर, टोटल करंट का, ठीक है, इन द सर्किट इन ईच केस। तो पहला सर्किट में सर आपको दिख रहा है कि जो भी करंट गुजरेगा दोनों से एक ही करंट गुजरेगा, क्या होगा, दोनों से एक ही करंट गुजरेगा, गुजरेगा ना, जो आया होगा वही इससे भी, और 10 ओम से भी वही 15 ओम से। लेकिन अगर हम सेकंड सर्किट का बात करेंगे, सेकंड सर्किट का, तो क्या होगा, इसमें दोनों से अलग अलग करंट गुजरेगा, क्या, दोनों से अलग अलग। तो चलिए दोनों से अलग अलग करंट हम बात कर ले निकाल के, यहां से चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है, यहां से क्या पता है सर, ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आ जाएगा सर 12 वोल्ट, यही आ जाएगा ना। तो अगर हम दोनों का सेपरेट सेपरेट करंट निकालना चाहें, अगर इसके अक्रॉस करंट पूछ लिए, ये वाला के क्रॉस, तो करंट क्या होता है सर, हमको पता है सर V/R, यही ना। अगर ये I1 है, अगर मान लीजिए इसमें I1, और ये क्या है सर I2, तो दोनों को यही निकाल लेते हैं। तो I1 V/R, V कितना है सर 12, और ये कितना है सर 10, तो कितना आ गया सर 1.2 एम्पियर। कितना गया अपने को 1.2 एम्पियर, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ। और अगर ये नीचे वाला कंडीशन का बात करें, ये वाला, तो नीचे में सर I2 निकालना है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से सर, इसके क्रॉस भी वोल्टेज 12 वोल्ट है, लेकिन करंट यहाँ कितना है सर 15 है ना। तो अगर डिवाइड करें 0 पॉइंट लगाएंगे तो 120, तो 15 8 जा 120, कितना आ गया सर 0.8 एम्पियर। और आप टोटल करंट देख लीजिए दोनों को मेजर करके, 1.2 प्लस 0.8, 2 एम्पियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 एम्पियर हो रहा है ना। तो सर यही था पैरेलल में करंट कैसे कैसे बढ़ गया। तो तीनों क्वेश्चंस आपका इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। समझ में आया अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोगों को, हाँ सर सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आए नेक्स्ट क्वेश्चन का पारी, चलिए सर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको पहले क्या करना होगा, इरेज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा सर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 16। चलिए सर 16 नंबर क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, ठीक है।
यही ना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप किए थे, याद है क्या? एनसीईआरटी जब सॉल्व कर रहे थे बुक, किए थे क्या ये क्वेश्चन? हाँ किए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे भी आप लोग को ही करना है। क्या बोला है सर? हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम? सर 6 ओम का आपके पास कितने रजिस्टर है सर? 3 रजिस्टर हैं, तीनों को आपको कनेक्ट करना है। जैसे मैंने आप कीजिए, लेकिन आपको कितना ओम लाके दिखाइए? 9 ओम और 4 ओम, 9 ओम और 4 ओम, ठीक है ना। तो कैसे लाएंगे सर? तो हमको पता है कैसे लाएंगे, बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप पहला कंडीशन में बात कर लीजिए कि दो को कैसे कनेक्ट कर दिए सर? ये 6 ओम और 6 ओम को लगा दिए हम पैरेलल में। कैसे लगा दिए? पैरेलल में। और एक को सीरीज में अगर लगा दें, किसमें सर? सीरीज में। इस तरीके से कोई सप्लाई भी ऐसे होगा। तो सर ये 6 ओम और ये भी 6 ओम, और ये कितना सर? ये भी 6 ओम, ये ना। तो अगर ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें, कौन दोनों को? ये दोनों को। तो 6 ओम 6 ओम कितना होता है पैरेलल में? तो हम बताएं, दो लोगों का अगर जल्दी फटाक से निकालना है आपको, तो क्या कीजिए? दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे क्या? दोनों को ऐड। तो 36/12 कितना आ गया सर? 3 ओम। कितना आ गया? 3 ओम। तो मतलब ये दोनों को अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 3 ओम। और उसके आगे जो एक बंदा बैठा हुआ है, रजिस्टर बंदा, वो कितने ओम का है सर? 6 ओम का। तो इसका मतलब टोटल मिला के कितना ओम हो गया सर? टोटल 9 ओम। सीरीज में है ना, तो सीरीज में क्या होगा? दोनों जुड़ जाएगा। तो आर नेट कितना हो जाएगा सर? 3 + 6 9 ओम। तो आप लोग को दिख गया सर कैसे अरेंज करना है दोनों को? दिखा सर किस तरीके से अरेंज करना है दोनों को? हाँ, कोई तकलीफ नहीं सर, यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब है क्या सर? 4 ओम चाहिए। कितना ओम? 4 ओम। अब बताओ कैसे होगा? 4 ओम चाहिए मतलब हर तीनों से कम ही ना, तीनों से कम ना, तो कैसे हो सकता है? तो ये भी आपसे हम डिस्कस किए थे शायद। कैसे बनाए थे सर इसको? क्या कीजिए आप? दो को सीरीज में ले लीजिए और एक को कैसे लीजिए? पैरेलल में। तो ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो दोनों सीरीज वाला कितना होगा सर? सर्किट बन गया। ये दोनों 6 कितना हो जाएगा सर? सीरीज वाला तो 12 ओम आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा सर? 12 ओम। और नीचे अगर बात करें, ये भी 6 है, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरेलल में आ गया। अब किसमें आ गया सर? पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको निकालने आता है, कैसे निकालते हैं सर? बताइए। पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी आर नेट निकाल सिखाए थे ना फास्ट तरीके से दो लोगों का। क्या सर? दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे दोनों को क्या कीजिए? ऐड कीजिए, यही ना। तो 12 × 6 प्लस 12 + 6 18 ना। 6 3 जा और ये 3 4 जा, कितना आ गया सर? 4 ओम आ गया ना। आ गया 4 ओम। तो मतलब सर दूसरे वाले में अरेंजमेंट ऐसा होगा अपना लोग का, दो सीरीज में उसके साथ एक पैरेलल। और पहले वाले में कैसा होगा सर? दो पहले पैरेलल, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके साथ एक सीरीज में लगाएंगे। ठीक है बात क्लियर? ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन शायद पहले से हम लोग का कराया हुआ है, ठीक है। तो 16 तक अपना बात हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट 17 नंबर। चले 17 पे चलते हैं सर। इसको इरेज कर लीजिए पहले। 17 टोटल अपने पास कितने क्वेश्चन है सर? टोटल अपने पास 20 क्वेश्चन है ना। तो 17 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 17 नंबर पे। तो क्या है सर 17 नंबर क्वेश्चन? लिखा है हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। ये भी अपना लोग का हो गया है, ये भी अपना एनसीईआरटी के समय हो गया था, तो इसको भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो हम लोग 17 भी नहीं उठाएंगे। कौन उठाएंगे इसके बाद? 18 में आते देखते क्या है, ठीक है। 18 उठाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है सर? ए वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हैज ए रेसिस्टेंस इतना ओम, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी। चलिए उसको उठा लेते। यहाँ रेसिस्टिविटी पूछ लिया है। क्या पूछ लिया सर? रेसिस्टिविटी पूछ लिया है। और क्या क्या दिया सर? लेंथ दिया है 3 मीटर। लेंथ कितना दिया सर? 3 मीटर। एरिया कितना दिया है सर? 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हैज रेसिस्टेंस भी दे दिया है कितना सर? 3 × 10⁻²। और रेसिस्टिविटी पूछा है।
तो कौन सा फॉर्मूला आपको याद है सर जिसमें रेसिस्टिविटी वगैरह सब कुछ होता था, कौन सा फॉर्मूला है आप बताइए। तो एक फॉर्मूला था R = ρL/A, याद है, बस लगाइए, कितने बार तो यूज कर चुके हैं आप, तो लास्ट में पहुंच गए हम लोग चैप्टर के, तो आपको तो एकदम पूरा प्रैक्टिस जबरदस्त हो गया होगा, देख करके ही समझ में आ गया होगा क्या लगाना है। पुट कर दीजिए सिर्फ वैल्यू, ये रो निकालना है, L कितना है सर 3 और R कितना है सर 3 × 10⁻², सॉरी ना, यहाँ पे एरिया ना, एरिया कितना है सर, रेसिस्टेंस के जगह ठीक है, लेंथ के जगह ठीक है, और एरिया के जगह 1.7 × 10⁻⁶, यही ना। अब क्या है सर, सिर्फ कैलकुलेशन है, ये आपका काम है। तो सर 3 तो ऐसे दिख रहा है, कट जाएगा ना, सॉरी ये रो को काट दिए, 3 को काटना है, ठीक है ना, ये रो रहेगा ही, ये रो रहेगा बेचारा, इसको काय काट रहे हो अपन लोग, चिकन थोड़े है ना जो काट दे रहे, हलाल नहीं करना है। तो यहाँ से रो कितना हो जाएगा सर 1.7 × 10⁻⁶ इंटू 10⁻², तो सर कितना गया रेसिस्टिविटी का वैल्यू 1.7 × 10⁻⁸। सर क्या होगा यूनिट, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है सर, ओम मीटर, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। तो क्लियर था, सब कुछ दिया हुआ था, बस ये फॉर्मूला यूज करना था और कैलकुलेट करना था। कैलकुलेटर तो आप लोग को होगा आपके पास, ये आपका दिमाग खुद ही कैलकुलेटर है ना, तो यहां तक आप लोग को हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। हाँ, अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, अब लास्ट में है, 18 तक पहुंच गए हैं, तो अब 2 क्वेश्चन और बचा है सर, जल्दी से उसको भी निपटा देते हैं, इसको क्लीन करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आ गए ना क्वेश्चन नंबर 19 पे, कॉपी किए, कॉपी इसको यहां से कर लिए और यहां लाके पेस्ट कर दिए। क्या दिया है क्वेश्चन, पहले आप लोग पढ़ लो, शायद ये वाला भी किए हो क्या क्या, हाउ कैन 3 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ohm 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm। बोल रहा है कैसे कनेक्ट करे 3, 6 और 2 ohm को, कि सर कितना दे दे मेरा टोटल रेसिस्टेंस 4 ohm। बताइए, ये शायद नहीं किए होंगे, तो सर कैसे कनेक्ट करेंगे बताइए, दिमाग लगाइए कुछ, कितना सर कैसे, चलिए बात करें क्या, हम कनेक्ट करके चेक करें क्या, चलिए सर चेक करके बताओ आप, सर चेक करके बताओ। तो पहले अगर देखिए ध्यान से कि सर ये 4 ohm चाहिए, 4 ohm क्या है सर, कैसे है सर, कि सर ये 2 से तो बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 6 से छोटा है, मतलब क्या है सर, तीनों पैरेलल में नहीं होगा, पैरेलल में तीनों रहता तो क्या होता सर, तीनों से क्या आंसर आता ना। और सर अगर हम बात करें किस में सर, कि तीनों को अगर हम लोग क्या चीज में ले लेंगे, सीरीज में, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तब तो और ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है ना, वो भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें सर, कैसे चेक करें, चलिए चेक करके देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ये 3 ohm और 6 ohm को पैरेलल में ले रहे हैं, कितना कितना ohm को सर, 3 ohm एंड 6 ohm को क्या ले लिए, पैरेलल में ले लिए, और इसके साथ जो एक है उसको कैसे ले लिए सर, सीरीज में, कौन बेचारा बच गया 2 ohm का, उसको सीरीज में ले लिए, यही अपना सर्किट है, ठीक है ना यहां तक, हाँ सर ठीक है। अब बताइए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये पैरेलल वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले यहां से आर नेट निकाल लेते हैं, ये लोग का आर नेट कितना आएगा, ये निकाले क्या, आर डैश का नेट निकाल रही है, आर डैश मान लीजिए इसको, तो सर कितना होगा ये आर डैश नेट, ये हो जाएगा, कैसे दो आदमी का सिखाए थे सर, दोनों को मल्टीप्लाई और फिर दोनों को ऐड, तो कितना हो गया सर, 6 3 जा 18 प्लस 6 प्लस 3 9, तो कितना आ गया सर 2 ohm, कितना हो गया सर 2 ohm। क्लियर है बात, 2 ohm देखें कैसे आया, हाँ ये चीज आपको समझ में आ गया। तो सर इसके जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, 2 ohm, कितना पुट कर देंगे सर वहां पे 2 ohm, और उसके आगे भी एक जो कनेक्टेड है वो भी कितना का है, 2 ही ohm का है, कितने ओम का है सर, 2 ही ओम का। तो बताइए टोटल यहां से कितना हो जाएगा, है एक ही सीरीज में ये दिख रहा है आपको, तो सर टोटल कितना हो जाएगा सर, आर नेट, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 ओम प्लस 2 ओम,
कितना ओम सर? 4 ओम। कितना ओम? 4 ओम। तो आर नेट निकला अपना 4 ओम। क्लियर है बात? कैसे आया देख रहे हैं ना आप? हाँ सर, ये चारों को लिए बात किए अच्छे से, हाँ, और 4 ओम आ गया। पहला क्वेश्चन में हम लोग को 4 ओम बोला था लाने के लिए, तो 4 ओम लाने के लिए क्या किया था? 3 और 6 को पैरेलल लिए और 2 को उसके बाद सीरीज में लिए। ठीक है, ओके, यहां तक डन? ओके सर, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका पहला पार्ट बन गया। अब इसका दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है सर? नेट आर उसको कितना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है आर नेट कितना चाहिए सर? आर नेट 1 ओम चाहिए। और कौन कौन सा रेसिस्टर है अपने पास? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का, यही है ना? तो 1 ओम देख करके आपको लग रहा है कि तीनों से कम है। क्या है सर? तीनों से कम है। अगर हम एक को भी किसी को सीरीज में ले लेंगे तो उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो सर वैल्यू तो ज्यादा ही होगा किसी एक से। तो सर अगर हम 1 ओम दिख रहा है तो मतलब तीनों से कम है, तो पैरेलल में ले सकते हैं क्या? बात समझिएगा क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि सर 1 ओम मतलब तीनों से छोटा ना। और अगर किसी एक को भी सीरीज में लिए तो जो भी वैल्यू का होगा उसमें तो ये बाकी पैरेलल वाला भी रहा तो ऐड होगा, तो उससे वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर हमको क्या करना है, इसको तीनों को पैरेलल में लेके देख लेते हैं। तीनों को कैसे सर? पैरेलल में लेके देख ले रहे हैं। देख ले क्या? हाँ, तो सर कितना कितना है सर? ये अपना 2 ओम, 3 ओम और ये 6 ओम। चलिए आर नेट निकाल के देखते हैं 1 ओम आता है कि नहीं। तो आर नेट क्या पढ़े थे सर हम लोग? आर नेट पढ़े थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही ना? तो सर R1 कितना है सर? 1/2, ये 1/R नेट होता है, तो 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम कितना आएगा सर? यहां से 6 आ जाएगा ना। 2 3 जा, 3 2 जा प्लस 6 1 जा, तो कितना आ गया सर? 6/6, मतलब कितना सर? 1। और इसको उल्टा करेंगे तो आर नेट बराबर भी कितना आएगा अपना लोग का? 1 ही ओम आएगा ना। कितना आएगा सर? 1 ही ओम। इसका मतलब क्या हुआ सर? हमको तीनों को क्या चीज में लेना होगा, लेके बात करना होगा सर? तीनों को अपने को पैरेलल में ही लेके बात करना पड़ेगा। तीनों को क्या सर? पैरेलल में ही लेके बात करना पड़ेगा ना। तो यही था अपना क्या सर? ये क्वेश्चन। तो पहले बार में क्या किए? दो को सीरीज में लिए थे, 6 और 3 को, और 2 को उसके साथ पैरेलल में लिए थे और 2 को उसके साथ सीरीज में लिए थे। और यहाँ क्या सर? 2 3 6 तीनों को सीरीज में लिए हैं तब आया है। तो आप लोग क्या क्या कीजिए ना, क्वेश्चन बनाने से पहले समझा कीजिए बात कि कितना मांगा है, डिमांड क्या है उसका, और वो डिमांड कैसे पूरा होगा, सीरीज में लगाने से क्या होता है और पैरेलल में लगाने से क्या होता है, इसका भी मतलब समझिए। तो थोड़ा सोच करके उसके बाद काम करना शुरू कीजिए। पेन उठाने से पहले कभी भी ना जिंदगी में पहले थोड़ा सा सोच लिया कीजिए आराम से, उसके बाद पेन उठाया कीजिए, नहीं कि डायरेक्ट पेन उठा ले रहे हैं। ठीक है ना? तो पेन उठाने का मतलब लिखने लगना। अरे यार, ठीक है? तो कोई बच्चा बोल देगा अरे सर पेन उठा करके सोच नहीं सकते हैं क्या? अरे सोच सकते हो भाई, पेन उठा के भी आप सोच सकते हो। तो ठीक है, सोच लिया आप लोग। तो ये क्वेश्चन आप लोग का बन गया, यहां तक बन गया। तो सर कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गया अपना लोग का? सर ये क्वेश्चन नंबर 19 था और 19 तक हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कौन सा सर? क्वेश्चन 20। चले बात करें क्वेश्चन, पहले आप लोग बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का इस चैप्टर का, तो आप लोग को बनाना है ये क्वेश्चन 20। ठीक है ना? तो सर 20 को पहले यहां से कॉपी करेंगे हम लोग और फिर लेके चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा 2-4 लाइन ज्यादा लिखा हुआ लग रहा है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ज्यादा कुछ कुछ लिख दिया है सर। तो चलिए, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे क्वेश्चन क्लियर? थोड़ा बड़ा कर दे क्या? ये थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। अब दिख रहा है क्या? हाँ, अब दिख जा रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, अब दिख जा रहा होगा ना? हाँ, पढ़िए तो क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है कितने का सर? 100 ओम का। ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। तीन तरीके का है चीज। ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस कितना कितना है दे दिया है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट का सोर्स से तीनों कनेक्टेड है।
अब क्या, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल थ्री एप्लियंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो वो बोल रहा है क्या, ध्यान से समझिए, यहां तक तो आपको पता चल गया, फिट कनेक्टेड इन पैरेलल विद 220 वोल्ट, ठीक है ना, यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है, क्या लिखा सर, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस पूछा है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, उसी सोर्स से उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, दैट टेक एज मस्ट करंट एज ऑल थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। बोल रहा है उतना ही करंट ये लेगा जितना कि वो लोग तीनों मिल के ले रहा था, ठीक है, और उसके बाद इसका रेसिस्टेंस भी हमको बताना है। चलिए बात करें क्या, तो सर तीनों जो है क्या है सर, पैरेलल में है, पैरेलल में ना, तो चलिए सर्किट डायग्राम अगर हम इसका बनाए तो सर ये 100 ओम, अगला वाला कितना सर 100 ओम है, 50 ओम है और 500 ओम है, 50 ओम है और नेक्स्ट 500 ओम है, ये तीनों सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तीनों सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है यहां तक। अब अगर हम टोटल निकालना चाहें, क्या सर, टोटल रेसिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या होता है सर, टोटल रेसिस्टेंस आर नेट 1 बाय आर नेट, क्या होगा सर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यही ना। ये पेन का थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा इसको पतला करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, यही होता है। तो यहां से आप आर नेट निकालिए तो कितना कितना है सर 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 50 प्लस 1 बाय 500 इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा सर 500 होगा, ये 5 बार में, ये 10 बार में और ये एक ही बार में, तो सर कितना हो गया 16 बाय 500। जब उल्टा करेंगे तो आर नेट कितना हो जाएगा सर 500 बाय 16, अगर 4 से आपको कैंसिल आउट करना है तो कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 से कितना सर 125, तो अप्रॉक्स कितना आ गया सर 125 बाय 4 ओम आ गया, 125 बाय 4 ओम। तो सर इतना ही रेसिस्टेंस टोटल कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो अब करंट हम निकाल सकते हैं, क्या सर करंट इससे, तो ये सर अपना सर्किट हो गया, कितना वोल्ट का सप्लाई दिए थे सर इसमें, ये बता दीजिए सिर्फ मेरे को। तो सर सप्लाई जो दिए थे हम 220 वोल्ट का, कितना सर 220 वोल्ट का सप्लाई दिए थे, और रेसिस्टेंस कितना है सर 125 बाय 4 ओम। तो करंट बताइए कितना होगा, तो सर करंट तो आपको पता है V बाय R, V कितना 220, यही ना, V कितना सर 220 और R कितना सर 125, और 4 कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा सर अप्रॉक्स 880 बाय 125, यही ना 880 बाय 125 के अप्रॉक्स क्या गया मेरा करंट, ठीक है। तो और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना एम्पियर अपना अप्रॉक्स आएगा। तो अब बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, वो लोग को मत लगाइए, सिर्फ एक ही को लगाइए आयरन को, और उससे करंट कितना फ्लो करना चाहिए, इतना 880 बाय 125 एम्पियर। तो कितना रेसिस्टेंस यूज करना पड़ेगा हमको, उस रेसिस्टर का जितना ये तीनों का मिला के आया है उतना ही ओम यूज करना पड़ेगा कि नहीं बताइए, ये तीनों रेसिस्टर का मिला के जितना ओम आया उतना ही यहाँ पे आयरन का बेचारा का अकेले रखना पड़ेगा ना, हाँ, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना आया उतना रेसिस्टर का बेचारा का अकेले का रखना पड़ेगा, तभी जाकर कितना का एम्पियर करंट फ्लो करेगा ना जितना उसमें फ्लो किया था, समझा। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट उसका ये आया, तो मतलब यही आप मान लीजिए कि किसका होगा सर आयरन का, तभी उससे इतना करंट फ्लो करेगा। इतना करंट 220 वोल्ट से सप्लाई से कब पास करा, जब 125 बाय 4 ओम रेसिस्टेंस है, तो इतना ही आयरन का होगा तभी ना पास करेगा, तो बेचारा अकेले आयरन इतना रहेगा तो जाकर के ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो सर यहां तक आप लोग को ये पूरा चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हम एनसीईआरटी का सारा एग्जांपल्स भी आप लोग को करवा चुके थे, पहला चीज, और दूसरा क्या सर क्या करवा दिए थे, एक्सरसाइज भी, बैक एक्सरसाइज भी करवा दिए थे, और फिर कुछ 20 क्वेश्चन हम अपना लाए थे वो भी आप लोग को करवा दिए,
सब कुछ करवा दिया, थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट हुआ, लगभग अच्छा लंबा चौड़ा सेशन हो गया हम लोग को लगता है सर, लगभग 5-6 घंटे का हो गया होगा, 6-7 घंटे का हो गया होगा आप लोग का, सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ अगर देखें हम लोग तो सारे क्वेश्चन के साथ। तो सर मजा आया आप लोग को पढ़ के, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया? तो हम आप मानते हैं कि अब आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी इतना स्ट्रांग हो गया होगा कि आप कुछ भी कहीं भी एग्जाम दीजिए, कुछ भी कीजिए तो अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन क्या सर, अगर आप पूरा प्रॉपर वे में सारे क्वेश्चन देखे होंगे, कंसेप्ट को समझे होंगे, सब कुछ प्रैक्टिस किए होंगे खुद से भी, और थ्योरी नोट्स अच्छे से रेडी किए होंगे तो ठीक है। तो ये चैप्टर को अब हम लोग यहीं रखते हैं और ये क्लास यहीं एंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोग के लिए लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।